तो आज के टाइम की जो दोस्ती आ रही है, जो टिक नहीं रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पैसा देला पे बिगड़ जा भैया, लीजिए मत ना। मृदुल भाई, आपके मृदुल भाई बिग बॉस में गए अरे हैं। भाई है अपना, पूरे खुल के छाती अड़ा रखी है हमने पूरी कि हाँ भाई हमारा जीत के आएगा। बड़े कैमरे देखे हैं, चीजें की है, वो पहली बार गया है ऐसी जगह, तो थोड़ा उसको फर्क पड़ रहा है उस चीज का। तो आपका मगरमच्छ कौन लग रहा है आप लोगों को इस वक्त? मगरमच्छ तो यार कोई है ही नहीं, सही ज्यादा तो भाई मैं तो कुछ तो डॉल्फिन है उसमें ज्यादा। तानिया की बात तो नहीं हो रही है यहाँ अरे पे? बकलावा कौन खाने जाएगा? बकलावा कौन खाएगा यार। बकलावा नहीं खाया जाएगा। पर मैं ठीक है उसका मामला, मतलब वो फेंकती है वो तो ठीक है, बस। वो जो फेंकती है रियल लगता है माँ का। बिल्कुल फेंकती है ना, तो मैं हमेशा ऐसा कर लेता हूँ और ऐसे करने लगता हूँ, लपेटने लगता हूँ। मैंने लपेटना पड़ता है कि हाँ भाई जब फेंका है उसने तो हम तो लपेटे यार। लपेटेंगे बिल्कुल। तो आप लोगों को लग रहा है कि वो सच में ही फेंक रही है? इतनी रईस है वो, अंबानी भी उससे कम है। नहीं, इतने जो रईस हैं हमारे इंडिया में उनके अलग नाम है, पता है कि भाई हाँ ये तो रईस है, इनके होटल है, इनका इतना बड़ा कारोबार है। होता तो दिखता ना पहले, अब से दिखना शुरू है जब वो फेमस होना शुरू हुई है। दो तरह की नहीं देखो अब ऐसा है, हम भी फेंकना शुरू करें क्योंकि बहुत टाइम हो गया स्ट्रगल करते करते, हम सोच रहे हैं फेंक के ही हो जाए कुछ। नहीं उसका तो पता, कल अंबानी से मीटिंग है उसकी। वो बात फोन करूंगा थोड़ी देर और बाद। मैंने सुना है प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है आप लोगों के। सीधे कल तो नाश्ता किया है ना। नाश्ता किया था परसों। कल नाश्ता किया है। नाश्ता किया है। अच्छा, तो कल की दानिया नाइट वगैरह भी आप लोगों ने ऑर्गेनाइज की होगी अरे दिल्ली में? बहुत सारा सिस्टम अब ऐसा हो गया मालिक की दया से। वो ट्रम्प याद कर रहा था, क्या है उसका। तो ऐसे ही फेंकने में तो हमारे भी हाथ कोई नहीं पकड़ सकता अगर फेंकने लग गए। फेंकने लग गए तो कोई कितना ही अनपढ़ हो, तू 10 करोड़ दे दे, 1 मिनट थोड़ी देर में गिन के खरीदेगा। दबा दो पैसे धर दो हाथ पे, उससे ये कहो तुम अनपढ़ हो ना, हाँ तो पैसे गिन देगा। हाँ, पैसे गिन दूंगा कसम से, यही बकलावा मंगाऊंगा। यही खाना चाहे घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, अरे आप यहाँ बकलावा आएगा। इंटरनेट में ही चल रहा है। तो नमस्कार भाइयों, राम राम। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आप सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया जी। ये मुलाकात हमारी दूसरी मुलाकात है, और पहली वाली मुलाकात में तो बहुत ही ज्यादा मजा आया था मुझे भी और मेरी ऑडियंस को भी। इस बार भी मजा आना चाहिए। जरूरी है। जरूरी है। आप लोगों के जलवे हैं इस वक्त ना, बहुत ज्यादा जलवे हैं। और आप दोनों की दोस्ती को मैं इतने सालों से देखती भी आ रही हूँ, है ना, ये कंटिन्यू है। और आज के टाइम में 1 महीने में 2 महीनों में दोस्तियों में दरार पड़ जाती है, लेकिन इतने साल हो गए, कैसे निभा रहे हो आप इस दोस्ती को? खानदानी मिली है ना, पीछे से मिली है, यहाँ खानदानी हमारी खैरात में मिली है, ऐसे मजाक से हट के। हराम की है। इसके जो बाबा थे, हाँ, वो मेरे बाबा के फ्रेंड थे। ओके। इनके जो फादर हैं वो मेरे फादर के फ्रेंड हैं, थे सॉरी मेरे फादर थे। अब और हम दोनों फ्रेंड है। तो आज के टाइम की जो दोस्ती आ रही है, जो टिक नहीं रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पैसा देला पे बिगड़ जा भैया, लीजिए मत ना। क्या बोला आपने? मुझे तो पैसे धेले पे बिगड़े थे मतलब दोस्ती। पैसे वैसे लोगे दोस्ती में तब बिगड़ सकती है, वरना नहीं खराब हो। वरना नहीं खराब हो सकती दोस्ती। अच्छा, इस टाइम आप लोग बहुत खुश हो, सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हो मृदुल भाई, आपके मृदुल भाई बिग बॉस में गए अरे हैं। भाई है अपना, पूरे खुल के छाती अड़ा रखी है हमने पूरी कि हाँ भाई हमारा जीत के आएगा। बिल्कुल। और हर तरीके से सपोर्ट है, जैसे भी है हर दिन ही कर रहे हैं सपोर्ट अपने भाई को। वोट डलवा रहे हैं, वोट हाँ, वोट तो डलवा रहे हैं, कंटिन्यू सबसे बोल रहे हैं। हमारे जो भाई हैं, हमारी जो ऑडियंस है, वो दबा के वोट कर रही है कि हाँ भाई मैक्स भाई खड़े हैं और मैं बोल रहे हैं तो भाई करो, दबा के कर रहे हैं सपोर्ट सारे तो भाई। आप लोगों को कैसी लग रही है मृदुल की गेम? क्या वो रियल है, जैसे बाहर हैं आराम से वो सॉफ्टनेस, प्यारनेस, उनकी मासूमियत जो देखने को मिल रही है, वो एक्चुअल में इतने मासूम है क्या? वो सॉफ्ट बहुत है, इसलिए वो वहाँ शांत है। हाँ, वरना जो सॉफ्ट नहीं है, जैसे रजत दलाल था, देखा था उसने कैसे हड़कंप मचा दिया था अंदर, बिल्कुल वो इस तरह का नहीं है, वो थोड़ा सॉफ्ट बच्चा है। बिल्कुल। और उन सबके मुकाबले वो उम्र में कम है ना, बहुत कम है, बहुत ये है। शायद सबसे छोटा वही है। सबसे छोटा वही है। वो सब खेले खाए हैं, सबने बड़े कैमरे देखे हैं, चीजें की है, वो पहली बार गया है ऐसी जगह, तो थोड़ा उसको फर्क पड़ रहा है उस चीज का। मैच्योर लोग हैं वहाँ बहुत ज्यादा उसके मुकाबले। अभी तो दरिया में उतरा है, तैरना सीखेगा अभी। अब दरिया में उतरे इंसान, फिर उसके बाद दो चार हाथ पांव मारेगा, डूबेगा, फिर निकलेगा, फिर जब उस पर तैरना आ जाएगा तब बुलाना उसे बिग बॉस में, तब मजा आएगा। अभी तो मगरमच्छ भी मिलेंगे, शार्क भी मिलेंगे, बड़े बड़े, हाँ सब फिर वेल भी मिलेंगी। बिग बॉस का मगरमच्छ कौन लग रहा है आप लोगों को इस वक्त? मगरमच्छ तो यार कोई है ही नहीं, सही ज्यादा तो भाई मैं तो कुछ तो डॉल्फिन है उसमें ज्यादा। तानिया की बात तो नहीं हो रही है यहाँ अरे पे? बकलावा कौन खाने जाएगा? बकलावा कौन खाएगा यार। बकलावा नहीं खाया जाएगा। पर मैं
ठीक है उसका मामला, मतलब वो फेंकती है वो तो ठीक है, बस। वो जो फेंकती है रियल लगता है माँ का। बिल्कुल। तरीका है भाई एक। जब वो फेंकती है ना तो मैं हमेशा ऐसा कर लेता हूँ और ऐसे करने लगता हूँ, लपेटने लगता हूँ मैंने। लपेटना पड़ता है कि हाँ भाई जब फेंका है उसने तो हम तो लपेटे यार। लपेटेंगे बिल्कुल। तो आप लोगों को लग रहा है कि वो सच में ही फेंक रही है, इतनी रईस है वो, नहीं। अंबानी भी उससे कम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इतने जो रईस हैं हमारे इंडिया में उनके अलग नाम है, पता है कि भाई हाँ ये तो रईस है, इनके होटल है, इनका इतना बड़ा कारोबार है। होता तो दिखता ना पहले, अब से दिखना शुरू हुआ है जब वो फेमस होना शुरू हुई है। और कह रही है मैं 8 महीने में फेमस हुई हूँ। हम कितने टाइम से देख रहे हैं साड़ी अरे, पहन के। बहुत लंबे टाइम से है यार 5 साल तो हमें हो लिए मजाक से। करते 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 चीज़ों को, 5-7 छठी साल चल रही है बिल्कुल। हैं, और हम आगे 2024 में 23 में हम आगे दिखे लोगों को, और वो बोल रहे मैं 8 महीने में 8 महीने, अरे भाई 8 महीने में। लेकिन सर फर्क भी तो है ना, आप लोग मेहनत दूसरी कर रहे हैं, वो मेहनत दूसरी कर रही है, दो तरह की मेहनत नहीं देखो अब ऐसा है, हम भी फेंकना शुरू करें क्योंकि बहुत टाइम हो गया स्ट्रगल करते करते, हम सोच रहे हैं फेंक के ही हो जाए कुछ। पर ना रहंदा फैन नहीं जुड़ना है, जो नेचुरल है वो रहता है। नहीं उसका तो पता, कल अंबानी से मीटिंग है उसका। वो बात फोन करूँगा थोड़ी देर और बाद। मैंने सुना है प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है आप लोगों के। सीधे कल तो नाश्ता किया है ना, नाश्ता किया था परसों, कल नाश्ता किया है। नाश्ता किया है। अच्छा, तो कल की दांडिया नाइट वगैरह भी आप लोगों ने ऑर्गेनाइज की होगी अरे दिल्ली में बहुत जब? सारा सिस्टम अब ऐसा हो गया मालिक की दया से। वो ट्रम्प याद कर रहा था, क्या है उसका ट्रम्प को बोलो अपने घर रहे, वो इंडिया से पंगे ट्रम्प ना ले। असली तो फोन डीएनडी पे है। अपना ब्रो है हाँ, ट्रम्प। DND मतलब बहुत बहुत मामला बड़ा हो गया हमारा भी, ऐसी बात नहीं है। एक बार क्या हुआ, मैक्स ने मेयर मैक्स घूमने जा रहे थे नैनीताल सॉरी ऋषिकेश। ऋषिकेश में रास्ते में इसको क्या लगी कि इसको हैदराबादी बिरयानी खानी है। ओहो। रात हमने तभी वो गाड़ी खड़ी करी और ऋषिकेश के हरिद्वार के उस पे गए, क्या नाम है, एयरपोर्ट पे, और वहीं से ही सीधा हैदराबाद, और हैदराबाद से बिरयानी खा के सीधा फिर ऋषिकेश, सीधा फिर फिर उसके ऋषिकेश बाद आ गए। आपने तो तानिया मित्तल को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसे है कहने तो में क्या है, आज कहते की हैं डेट में कौन है कहने में क्या है, कह देंगे, कहने में तो कुछ जाता ही जा रही नहीं है। ज्यादा नहीं तो ऐसे ही फेंकने में तो हमारे भी हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, अगर फेंकने लग गए। फेंकने लग गए तो पर पड़ोसी तो गाली देंगे ना, गाली बाकी भी तो डर है। कहेंगे यार कंजर है, कहाँ जा रहा कंजर है। बुरी बुरी कंटेंट कहेंगे। आप लोगों का भाई बड़ा मजेदार है, कहाँ से एकदम सोच के बनाते हो आप लोग अलग सा कॉमेडी कंटेंट, ना वल्गरिटी है ना कुछ है, लेकिन एक अलग तरह का मजा देता है। अब एक बात बताओ, हम वहीं बैठे बैठे ही हमने एक कंटेंट को क्रिएट कर दिया आपके सामने, बिल्कुल। तो यही है कॉमेडी की दुनिया। बस। कहते हैं ना कि कॉमेडी की दुनिया में जीते हैं ये लोग, यही होती है कि हाँ वो उसी टाइम जो कर दे वही। अब आपको स्टेज पे कोई माइक दे दिया जाए और हाँ, वो फील नहीं आएगी। नहीं ये बोल दिया जाए कि थोड़ा भाई कुछ बोलो, कुछ कॉमेडी, तो आपको करनी पड़ेगी। ऑडियंस आपके सामने खड़ी है, कुछ तो आप ये दिखाओ कि हाँ मैं हूँ, बिल्कुल। मुझ में ऐसा क्या है जो इतने लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, तो वो दिखना चाहिए। चलो आप एक बात बताओ, हम आगे बैठे आपके पास, हाँ। आपने हमें कोई स्क्रिप्ट दी, नहीं, हम कोई तो क्वेश्चंस एकदम दिए? से स्टार्ट किया भाई। जब सीधी स्क्रिप्ट सिंपल की सी जरूरत बात है, नहीं है, स्क्रिप्ट हम बनाते हैं, ऑटोमेटिकली हम बन जाती है हमारी खुद रचते हैं अपने स्वयं अपने हाथों से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने ना प्रधानमंत्री जी की बात की, थोड़ा सा पॉलिटिक्स के ऊपर भी कर लेते हैं बात, है ना। करो। आप ये बताइए, आप लोगों की फेवरेट पार्टी या ऐसी पार्टी जिसका आपको काम पसंद आ रहा हो? देखो काम तो जब एक बार बन जाए कोई प्रधानमंत्री, काम तो करना पड़ेगा ही। जरूर। या तो पब्लिक प्रेशर देगी या कुछ भी चीज होगी, Demands होती हैं, तो काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन हम किसी पार्टी के आदमी नहीं है, पहली बता दे। हाँ, हमें पॉलिटिशियन से दूर दूरी की दुनिया है हमारी। हाँ, कोई भी मिलना नेता नहीं जुलना उठना बैठना सबके साथ है, सब पसंद है हमें, सब पसंद है। जो बुरा है वो पसंद है, जो अच्छा है वो पसंद है। तो मतलब पर्टिकुलरली अगर आप वोट भी नहीं देते आप लोग? हाँ, वोट वोट देते हैं। देते हैं, बीजेपी को गई है हमारी वोट। हाँ, बीजेपी को वोट दी थी हमें, क्यों नहीं दी थी? बात बिल्कुल। समझ है। ऐसा थोड़ी है, योगी मोदी जी। जी ने योगी जी ने काम देखो किए हैं ऐसे मैं थोड़ी है। ऐसे नहीं कहता, योगी जी जो वो बहुत अच्छे इंसान है, सही बताऊं तो, बट ऐसा होता है ना, 5 उंगली हाथों में एक सार नहीं अरे है। बुराई नहीं कर सकते, किससे मिलना पड़ जाए हाँ, ये अब ऐसे भी कट नहीं, ये मैं कट की बात नहीं है। अरे भाई बुराई क्यों करनी है भाई, हमारा काम ऐसा है, हमें मिलना जुलना है भाई। हमारे मुंह से कुछ गलत निकल है नहीं सही गया, बात मोदी जी तो एकदम कह देंगे अरे तुम वही हो ना मित्र हो। ओ वाह! एक बार आप मोदी जी की थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाना। ये तो बहुत अच्छा करता है। अरे वो नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, प्लीज एक बार। अरे बहुत अच्छा बोलते हैं वो, पर मैं अरे प्रधानमंत्री की आवाज निकालना, नहीं, हमारे वो है नेताजी हैं क्या? अरे देश के राजा हैं नेताजी, क्या देश के राजा हैं जो देश को चला दे, जो देश के एक राजा- रात में ये बोल दे कि भाई हवा सुबह को इधर को चलेगी, उधर कोई हवा चलने लग रात को जाती ये बोल दिया 500 का नोट बंद है। बंद है, बंद है यार। लेकिन अच्छे लीडर हैं वो, कुछ भी हाँ, कहो अच्छे सही है leader हैं। यार। हाँ, जो नफरत भी करते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्यार करते हैं मोदी जी से। ये तो है। ये तो सच्चाई है। बढ़िया आदमी है, कर दे एक बार मैं कुछ। अच्छा ये बताओ, कर इनकी देगा। अभी
हाँ, हमारे साथ भी अंकित के साथ साथ एक कोलैब हो जाए मोदी जी की तो मजा आए। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो। अरे वो अरे तो भाई, वो जैसा उनका इंसान तो नहीं है। उनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई नहीं है। नहीं है। अभी आप लोग दबा के क्या कहते हैं कुश्ती कर रहे हैं, अखाड़े में काम कर रहे हैं, मतलब अपना एक्सरसाइजेस कर जब रहे मैं लास्ट बार आया था तो हमने टास्क कहाँ लिया था? टास्क नहीं लिया था ना, नहीं लिया था, नहीं। कोई भी चैलेंज का टास्क नहीं लिया था। हम नहीं, ऐसे ही नहीं। बैठे थे मोटे, हम फिर से मोटे होके बैठे हैं मजे से। हाँ और क्या। नहीं तो फिर फिट से है बॉडी आप लोगों की। उतना ही वेट कर लिया हमने। 110 पहले था शायद, हाँ। अब ज्यादा था, अब इस बार 110 है। और बीच में 2 टास्क भी ले लिए हमने, 95 हार्ड चैलेंज और 75 हार्ड चैलेंज कंप्लीट। कंप्लीट कर complete रखे हैं दोनों। और अपने नाम का लोहा मनवाया है इस बार। ऐसी बात नहीं है कि हाँ फिटनेस में भी हम हैं। हाँ बिल्कुल। अब पहले हम कहते थे वैसे क्या हम फिटनेस के भी हैं, तो पब्लिक कहती हाँ फिटनेस के तुम। तुम मोटे हो पर रहे जब हो। चीजें दिखाई तो पब्लिक बोली हाँ भाई ये तो। फिर से दिखाएंगे अब क्या। इस बार फिर स्टार्ट करने वाले हैं और इस जर्नी को फिर से निभाएंगे, क्योंकि बहुत मैसेज आ रहे हैं कि भैया वो कुछ फिटनेस को रिलेटेड वो Related कुछ बताओ, कुछ हाँ। तो बताओ, या कुछ ऐसी फिर से जर्नी करो जो हम देख के फिर से हाँ इंस्पायर्ड हों और चीज़ें हम भी अच्छी कर बिल्कुल, सकें। बिल्कुल। बहुत लोग वेट से वजन इतना बढ़ रहा है ना लोगों हाँ, का, बहुत परेशान कारण बाहर का खाना है। हाँ वो तो है। दबा के खा रहे, रुका नहीं जा रहा लोगों पे। अब कोई ऐसा बंदा आए जो उस चीज़ को बताए कि भाई घर का खाओ तो क्या खाओ, कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, टाइम से उठो, तो फिर इंसान देखा देख फिर सोचता है चलो हम भी करें ना। करे ना, बिल्कुल। तो बहुत लोगों ने पिछली बार ट्रांसफॉर्मेशन किया है हमको देख के, ऐसी बात नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। आप लोगों के साथ आपके दोस्त रहते हैं अंकित जी, है ना, वो इतने पॉपुलर हैं और आप लोग भी इतने पॉपुलर हो चुके हैं ऑलरेडी। इनके साथ की दोस्ती ना बहुत लोग बोलते हैं कि ना मतलब इतनी तगड़ी दोस्ती है, आप तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, आप ट्रिप्स पे भी साथ में जाते हैं, घूमना फिरना भी साथ में है, सब और उन्होंने जगह। एक मुकाम हासिल कर लिया है। अंकित जी ने एक मुकाम हासिल कर लिया है, तो वो जैसे पहले थे जब मुकाम हासिल नहीं किया था वैसे अभी भी है। उसमें से चेंज तो लगा नहीं, उसमें चेंज नहीं आया अभी। कुछ ही नहीं आया, मतलब वैसे ही वैसे ही है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ आदमी है, अपने बिल्कुल नॉर्मल चीज़ करते हैं। हाँ बस ऐसा हो गया है कि उसके जो कुछ माड़े टाइम थे, बुरा टाइम था, उसने उसको ना एक दर्द दिया है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, बस उसको गाड़ियों का शौक है बस। बाकी कपड़े अगर आप देखोगे ना आज भी शॉर्ट्स में रहता है। अभी थाईलैंड गया था उसके लिए प्रैक्टिस के लिए, भाई बंदे ने शॉर्ट्स में देखा मैंने उसको, और सैंडो में कितने देखा। फोन आए रहे थाईलैंड चलो थाईलैंड चलो। हमारे लिए बोला चलो 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 चलो। हाँ आप लोग साथ में ही जाते हैं, मैंने देखा हर ट्रिप में साथ हर में रहते हैं। ट्रिप में साथ रहते हैं। उसने इतने फोन किए ना कि भाई चलो ना। अब वो वहाँ लेट रहा है तो वो यही कहता है कि भाई आओ ना यार प्लीज। उसका बहुत मन लगता है हमारे साथ। से साथ ही बंदे दिल के साथ बंदे एक साथ मिलते हैं तो फिर वो वाली के साथ हंसते हैं खेलते हैं अपने ये चीज़ हो सकती है कि अगर इंसान किसी अपने दोस्त के साथ निस्वार्थ रहे ना तब दोस्ती लंबी चलती है। हाँ। अगर तुम्हें किसी चीज़ का लालच है तब नहीं चलेगी। ये फैक्ट है। हाँ। लेकिन सर आज के टाइम में एक चीज देखी है, मैंने पर्सनली भी अपने साथ भी देखी है कि जब तक आप दे रहे हो अपने किसी दोस्त को, फैमिली मेंबर को, रिश्तेदार को, या प्यार में भी जब तक आप कर रहे हो तब तक ठीक है। जैसे आपने एक बार सिर्फ अपने फायदे के लिए ना सही, आपका मन नहीं है करने का, मना कर दिया, वहीं से रिश्तों में गांठ बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी अपने साथ भी कि जब मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया तो लोगों ने मेरे लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना, मतलब कि बदल गई है या घमंड वमंड जो भी है। अपने जेब में बंदूक रखा गोली चला दिया करो उन लोगों को। इस चीज़ का देखो, ये चीज़ जो आप बोल रहे हो ना, इस चीज़ से दो चीज़ें होती हैं कि अगर आप इंसान मान लो, अगर मैं आपके प्रति कोई भी भावना रखता हूँ, उस भावना का तब तक वो चीज़ पूरी नहीं होगी। मान लो मैं और आप साथ में बैठे हैं तो मैं एक सच्चे मन से बैठा हूँ, आप मेरे पास सच्चे मन से बैठे हो। अगर आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो ना तो मुझे दिख रहा है, वो दिखना चाहिए मुझे फिर क्या वो मेरे लिए कर रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपके लिए करूँ। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने मेरे लिए नहीं, अगर आप मेरे लिए सिर्फ कर रहे हो और मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, और जैसे ही आपने मुझसे कुछ मांगा कि भाई अब तेरी बारी है, मैंने कहा कि यार नहीं, मैं मुझे तो है ही नहीं यार, ये मैं था ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो सोच लो कि सिर्फ वो इंसान आपके स्वार्थ के लिए आपके पास है। उसका फिर कोई मतलब नहीं है। आप मैंने एक चीज नोटिस की, जब आप कुछ बताते हैं ना ये बड़े ध्यान से आपको सुनते हैं, ये मजाक उड़ाने के लिए सुनते हैं या ऐसे सुनते हैं? नहीं अभी बात काटनी पड़ जाए, कोई बात ऐसी हो जाए या उसमें कोई लॉजिकल बात हमारे पास हो, उससे ज़्यादा बेटर तो वो ध्यान देना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी तानिया मित्तल की जो ऑडियंस है वो देख रही है हमको, तो ध्यान देना पड़ता है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, अगली बंदी ने नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी हो प्यार, अरे मैं कह रहा हूँ बस बूझो मत ना, एक तरफा है वो, उसका मामला बढ़िया लग सही रहा है है यार। मेरे को। देखो
कुछ अच्छा था। राजेश, एक बार जिंदगी में अगर हमें मौका मिला, मैं कसम खा रहा हूँ, उसके साथ बकलावा खाने चले। हाँ चलेंगे। दुबई जाओगे फिर आप लोग? हाँ दुबई दुबई चलेंगे। क्या, हम तो लंदन कहाँ चले जाएं, वो लेके तो जाए एक बार। वो ले जाएगी। टिकट वो करा दे। हम करा लेंगे उसके टिकट। अरे हाँ हम नहीं, करा देंगे। हाँ, और हम क्या? नहीं करा दे भाई, हम टिकट अरे तानिया मित्तल से बड़ा फेंकू बनना है ना आप लोगों हाँ को। हाँ हम करेंगे। नहीं मैं बता, क्योंकि Personal हमारा jet टिकट कौन कराएंगे। करा सकता है आज की डेट में, हम कराएंगे, प्राइवेट जेट में चलेंगे। प्राइवेट जेट में बिल्कुल। मैंने एक चीज नोटिस की कि काफी टाइम से, मतलब अभी जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स निकल के आ रहे हैं, चाहे आप हो और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, सारे के सारे हरियाणवी लोग हैं, है ना, हरियाणवी लौंडे हैं या लड़कियां हैं जो भी हैं। क्या बात है, वहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छा खाना मिल रहा है आप लोगों को कि आप ऐसी क्रिएटिविटी निकाल के बाहर ला पता रहे है हैं। क्या चीज़ हो रही है, जैसे हम यूपी से हैं, तो आप देख रहे हो कुछ क्रिएटर यहाँ भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप देखो गाने की दुनिया में और क्रिएटर्स की वैसी दुनिया में तहलका मच रहा है हरियाणा के अंदर का। बिल्कुल तहलका मचा। बंदे है ही गजब, दिल के साफ हैं, गजब एकदम चीजें निकल के आ रही। राजस्थान में भी हैं हाँ, क्रिएटर अच्छे हैं, जो निकलता है वो एक तरफा ही निकलता है राजस्थान के अंदर। तो ये तो है। चाहे कोई भी हो, जिन्होंने राजस्थान में काम किया है वो एक तरफा है, कलाकारी है। बिल्कुल बहुत कलाकारी है। हरियाणा के अंदर तो वो है कि वो तो ट्रेंडिंग में चल रहा है हरियाणा इस टाइम। बिल्कुल। वो तो- इनकी शादी के बारे में क्या ख्याल है? मेरी शादी हो चुकी है ना। शिट भाई, एक सेकंड, लास्ट टाइम तो इनकी हुई थी, आपकी मेरी नहीं हुई, इसकी हुई थी। हाँ, आपकी हो तेरी रखी नहीं हुई है। थी, इसकी नहीं हुई थी। क्या बात कर रहे हो भाई, तुम दोनों ने मुझे घुमा दिया। लास्ट पॉडकास्ट में इसने बोला था इसकी शादी अरे हुई मेरी थी। नहीं हुई थी, मेरी होने वाली थी, मैंने नहीं की, इसकी हो गई है। अच्छा, आपकी हो रखी है। मेरी लड़की है। आपने लव मैरिज किया, अरेंज में? अरेंज। मेरी अरेंज है। लव में तो हम पे बहुत जूता बजता है। मतलब ये बोल दिया ना कि मैं लव मैरिज कर रहा हूँ। घर के तो ये क्या कहते हैं, इनके बारे में क्या कहना है? ये हैं थोड़े से मतलब लड़की। अरे भाई क्या बात ये कर तो ये तो लव मैरिज ही करता है। क्या बात है यार। अरेंज की दुनिया में प्यार की इसका हाथ शादी करने वाले थे ना ये तो। नहीं 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 नहीं, मैं अब तो कर रहा है। क्या छुपा रहे हैं ये। छुपा रहे हैं। अरे नहीं नहीं कुछ ये नहीं चाह रहे हैं। अच्छा सर, डीएम पे तो लड़कियों को नहीं पता कि आप लोग शादीशुदा, किसी किसी को पता सबको होगा। पता है, मैंने अपनी बेटी दिखा रखी है बकायदा। आप लोग अच्छा सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं क्या? आपने आप तो डीएम्स देखते होंगे ना लड़कियों के, क्योंकि आपके तो हाँ डीएम है मेरे पास, बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं, पर मैं बात नहीं करता, वक्त नहीं है ना। मैंने वक्त को वो वक्त दे दिया, वक्त ने मुझे वो दे दिया जो मैंने एक्सेप्ट नहीं। अरे सर, अब आपकी शादी हो चुकी है, आप प्यार को ज्यादा अच्छा समझते हो? बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मैंने किसी से किया ही नहीं है। हाँ आप अपनी बीवी से तो प्यार करते ही हैं। हाँ, उनसे करता हूँ, तो मैं समझता हूँ, हाँ, अब वही इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि शादी के बाद का प्यार और शादी से पहले के प्यार में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क क्योंकि है। वो परिवार भी साथ में जुड़ता है तो सिचुएशन चेंज होती है। तो आप दोनों मिलके बताइए कि प्यार एक्चुअल में आप लोगों के हिसाब से है क्या, मोहब्बत क्या है? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी रहा है। नहीं जाता। अबे भाई, मैं कुछ भी सीरियस नहीं पूछ सकती आप लोग। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? क्या हो तुम? हम कह रहे कहते तू क्या हैं, क्या है? है वे? अब सब ठीक है। प्यार के मामले में ये बंदा बोलेगा। देखो, प्यार के मामले में मैं बता इसलिए नहीं सकता, ना तो मेरी ज़िंदगी में कोई आई, तो इसलिए मुझको ज़्यादा नॉलेज है नहीं बिल्कुल भी। मतलब ऐसे मानो ऐसे ही खाली हाथ रह गया, मैं तो कर लेता तो सही ठीक रहता। मैं से बताऊं, अगर प्रेम करना है तो ईश्वर से करो, पिता से करो, माता से करो, अच्छा, बीवी से ना करो, लड़की से ना कि करो। उनसे प्यार नहीं होता कभी भी। अच्छा, फिर प्यार स्वार्थ का, अगर खाने आप चौकी और पट्टा सब कुछ देखना पड़ता है ना। धोखा, एक हमारे यार, फिरौती, अरे यार फिरौती, बेचारे हमारे बलराज भाई फंस गई देखो ना। यार, हाँ, वनराज भाई फंस गया। फंसा दिया ना। तान्या ने फंसा जेल दिया। जेल चले गए, बताओ। हाँ, तो अब यार देखो वही चीजें हैं उसका कि भाई भी कहीं पहुंच गया था लड़ने के लिए एक बंदे से और क्रिएटर से, उसने घर दिखा दिया तान्या मित्तल का। ऐसे ही हो रहा है पता आजकल। नहीं यार, अब देखो यही चीजें हैं, लड़कियां क्या बोले, अब ज्यादा बोलेंगे तो कोई अब comment आप ये section में- आज का कंटेंट ही देख लो ना, आजकल का कंटेंट लड़कियों ने क्या ही बना रखा मैंने है। आपको अब बाहर विदेश में और हमारे देश में तो कुछ फर्क फर्क नहीं नहीं रह गया, रहा। नहीं रह तभी गया। तो मैं कह रहा हूँ, इतना मतलब इतने टक्कर दे दी हमारे देश की लड़कियों ने बिल्कुल। कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, और हम पूछते क्या है तू, वो वाला कर दिया, बिल्कुल कर दिया। और इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस बढ़ चढ़ के आ गई, इतना आगे निकल गई हैं। मतलब दो ही कपड़े रह गए, दो ही रह गए अब तो। कैमरे का जो लेंस है ना, जो कैमरे की जो शुरुआत होती है वो पीछे से होती है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ। वो पीछे से होती है शुरुआत, समझ रही हूँ। हालांकि उसको फेस से होनी चाहिए, क्योंकि खूबसूरती वहीं पे ही है। बिल्कुल। खूबसूरती लोगों ने क्या क्या नहीं कर रखा यार, फेमस होने के लिए चीजें ऐसी कर दी ना, बहुत अरे गंदा। इंस्टाग्राम पे तो कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं सर
कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। एक बंगाल की कोई लड़की है, उसके 5.5 मिलियन है, 5.5 मिलियन है, नाम याद नहीं है मुझे, एक दिन गलती से फील्ड में आ गई थी मेरे। मैं आपको बयां नहीं करती, उसकी पूरी प्रोफाइल पे सिर्फ और सिर्फ उसने 2 ही कपड़े पहन रखे थे, और मतलब लुक्स भी ज़्यादा, फॉलोवर्स इतने ज़्यादा, हर वीडियो 15 अगर मिलियन, ऐसी 20 कोई मिलियन। पोस्ट आए, हर पोस्ट पे देख लेना राजेश की लाइक मिलेगी। मम्मी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं देखो सीधा वाला को तुम्हारा, इसके घर वाले देखेंगे मैं सीधा वाला को, सीधा बच्चा है। मुझे मैं नहीं देखता ये चीज़ें, मुझे पसंद नहीं है। हाँ, ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये जो फेमस होने के लिए जरूरत क्या है इन चीज़ों की? बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए तो। नहीं, आगे आने वाले टाइम में जब बच्चे होंगे उनको कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। कोई कहेगा अरे तू तो उसका लड़का है ना, उसका, तो वो समझ जाएगा कि यार मेरी माँ के लिए वो वाली टिप्पणी हो रही है, तो फिर कैसे फेस करेगा आने वाले टाइम को वो बच्चा? बिल्कुल तो वही चीज़ें हैं, माता पिता का ही फ़र्क पड़ता है बच्चों पे। कहते हैं ना आज की जनरेशन ख़राब हो रही है, जनरेशन कहीं ख़राब नहीं हो रही है, वो माता पिता को देख के ही करना है। मेरे पिता पहलवान थे, इसके पिता पहलवान थे, इसने भी पहलवान जैसे आपने गांव में सुना होगा, जैसे हम अपने बाबा का नाम बताने लगे, मैं उसका पोता, अरे तू बाबा पोता, अरे बड़ा जोर का आदमी हो, तेरा बाबा बड़ा जोर का आदमी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनती हो यार, बड़ी मेहनत करी है जिंदगी में, बड़ा कमाया खाया हो, बहुत जोर का आदमी हो, ऐसे कहें। आप कैसे कहेंगे? मैं वाक़ हूँ, बाप से तो जाने ना, मैं वाक़ हूँ मेरी माँ के 20 मिलियन। अच्छा तेरी माँ दौलता पेरा जो माँ की हो गया सीखते थी। अब पता क्या, जैसे हमारे बाबा, हमारे बाबा हुए, हमारे बाबा, हमारे दादा जो भी हुए, अब उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करो, पापा हर ने संघर्ष करो, तो जब उनकी कहानी है हमें कोई सुनावे या बतावे कि तेरा पिता भी ऐसे हो, तेरा बाबा वो बहुत अच्छे इंसान हो, तो हमें बहुत अच्छा लगे यार, उन्होंने यार इतना हमारे लिए कर दियो, तो हमारे मन करे कि हम ऐसी कोई कुछ उल्टी सीधी चीज़ें ना करें कि उनको नाम खराब हो गए। बिल्कुल। पर आजकल के जब कहते हैं माँ पे पूत पिता पे घोड़ा गाना, तो थोड़ा थोड़ा जब जमाना अगर आप देखोगे तो हमारे सामने तो बहुत ज़्यादा बदल गया। हाँ, अगर इस जमाने के हिसाब से देखें तो हम बहुत पीछे हैं, हमसे तो लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं चीज़ों को लेके, बच्चे निकल चुके हैं आज के भाई। हमसे आगे 15 साल का बच्चा चल रहा है, हम उसके 10 साल पीछे चल रहे हैं, इस जर्नी को जी रहे हैं हम दोनों क्या बहुत हमारे गांव में हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, हम बहुत पीछे हैं, वरना लोग तो किलम में लेट रहे हैं। बिल्कुल लेट रहे हैं। तो ठीक है, आने वाले टाइम में बच्चे बड़े होने वाले हैं, कुछ तो हमें जवाब देना पड़ेगा, उनसे भी कुछ लोग पूछेंगे भाई किसके हो, क्या है बवाल, तो कहीं ना कहीं लोग ये कह सकें हाँ भाई वो तो ठीक है यार, उनका मामला ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जमाने को लेके, वरना सबको देखेंगे तो सभी घुल जाएंगे उसी माहौल में अब आने वाले टाइम में। आप लोगों ने ये बात बहुत अच्छी कही। मोस्टली पेरेंट्स बोलते हैं कि मतलब तेरी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने ये भी मतलब एक तरह दूसरा पहलू देखा कि हमारी वजह से भी तुम्हारा नाम खराब हो सकता है, इसलिए हम अपने नाम को भी मेंटेन रखेंगे ताकि बच्चों को सुनने को ना मिले। इसीलिए ये चीज़ भी सोचने वाली है। आप दोनों के हिसाब से आप दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है आज तक की, और क्या विजन्स है, मतलब जिंदगी में क्या सोचा है करने के लिए, और क्या बड़ा करना चाह रहे हो आप दोनों मिलकर या अकेले? इंसान बड़ा तो बहुत बड़ा सोचता है, लेकिन कभी कभी होता नहीं है बड़ा ज़िंदगी में, और जब इंसान बड़ी बड़ी बातें करेगा तब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उन बड़े सपनों पे काम करना शुरू करेगा तो उसके 10 या 15 साल बाद जाके वो अचीवमेंट मिलेगी उसको। आने वाले टाइम में बहुत टाइम लगता है, जिसको उसने आज बैठ के सोचा है उसको 10 साल 5 साल लगातार मेहनत करने के बाद मिलेगी। अब मैंने सोच लिया, 4 लोगों को बता दिया तो मतलब सपना ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैंने वो बता दिया। बिल्कुल, उसको बताओ मत, उस पर काम करना शुरू करो आज से, जब जाके कामयाब हो गए। फूलों में सबसे महंगा फूल कौन सा है? मुझे नहीं पता, गुलाब का ही होगा। नहीं, कमल। हाँ, कमल कहाँ खिलता है वो? कीचड़ में खिलता है। पहले उसको कीचड़ में पनपना पड़ता है, वो कीचड़ में पनपेगा, बारिश में धूल मिट्टी सब कुछ सहेगा वो, और सहने के बाद तब वो कमल बनेगा, और जब कमल बन जाएगा ना वो प्रॉपर पूरा खिल जाएगा, तब वो टूटेगा और बाजार में बिकेगा, तो वो सबसे महंगा बिकता है फिर वो। तो ये जीवन का एक रूल यही है कि आपको पहले घिसना पड़ेगा अपने आप को, चीज़ों को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, कुछ सुन के, कुछ सह के और कुछ सुना के, तभी बनना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, ऐसे नहीं बना जाता। बनने के लिए तो अब कल को कहते हैं, हमने भी तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं भाई। पिताजी गए हुए 8 साल हो चुके हैं। अब मैं चाहूँ तो मैं कहूँ भाई यार ये चीज़ें थी, पिताजी वो दे गए, ये दे गए, सब कुछ दे के गए हैं वो,
सब कुछ उनकी चीज़ों को हम बरत भी रहे हैं, मतलब उनको हम यूज़ भी कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनको पैसे, सब कुछ उनका ही है। हमारा कुछ नहीं अभी तक खुद का, हमारा कोई स्टैंड नहीं खुद का अभी तक, मतलब कि हम कहने लगे हमने इतना कमा लिया, वो कमा लिया, मैं इतने कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, नहीं, सब पिता का है और हमेशा पिता का ही रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल। चाहे मैं कितना ही कमा लूँ और कितना ही बड़ा मेरा नाम हो जाए, मेरे पिता से बड़ा मेरा नाम नहीं हो सकता कभी भी, और मेरे पिता से बड़ी मेरी हैसियत नहीं हो सकती कभी भी। ये चीज़ है। सबके साथ है ये। हम आज भी अपने बाप से ज़्यादा अपने दादाजी के नाम से प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारे बाप का भी बाप है। हमारा बाप अपने बाप से प्यार करता था, इसलिए हम भी अपने बाप के बाप से प्यार करते हैं, अपने दादाजी से। बिल्कुल, वो देखिए आपने इज्जत तो देखी है। हम जब कुछ आगे नेक्स्ट टाइम कमा के भी जाएंगे ना, तो हम ये नहीं कहेंगे हमने कुछ किया था, हम यही कह देंगे बीच में कट मार के कि बच्चों तुम्हारे जो दादाजी ने इतना दे के गए कि वो हम पे ही नहीं ख़त्म हो पाया, अब तुम बरत लो। वाह। वो हमारा नाम ना लेके हमारे पिताजी का, क्योंकि हमें बड़े अच्छे लगते हैं अपने पिताजी, हम हमारे पिताजी को अपने पिताजी अच्छे लगते थे, तो हम इसलिए पिताजी को कट मार के अपने दादाजी का सीधा नाम लेते हैं। हाँ, हमारे दादाजी क्या है भाई, कोको पीते थे आपके दादाजी? क्या हुक्का कर दबा के पीते, हम नहीं पीते, हम नहीं पी लेते। हम पी लेते हैं, देसी पीते हैं। मेरे दादा भी बहुत हुक्का वो पीते फ्लेवर वाला नहीं पीते। नहीं नहीं नहीं, फ्लेवर ही नहीं है, देसी हुक्का देसी बंदे हैं, देसी हुक्का पी लेते हैं। कोई धुएं की दुकान वो नहीं, धुएं की दुकान है वो तो, पर वो भी कभी कभी, जैसे कोई आ गया और हाँ वो बोला देसी साथ वाला का दोस्त ही आ गया हाँ, बराबर का, और गांव से उठ के आया और ये कह रहा हुक्का हुक्का भी है भाई, हाँ चलो रे लगाइए जरा। गांव में तो चिलम विलम का बहुत चलन है हमारे हाँ, तो गांव में वही भी है। बस वही तभी करते हैं, वरना इसके अलावा कुछ नहीं है। और आजकल की जनरेशन में आप देख रहे हो, जेन जी को जेन जी बोलते हैं। जेन जी आजकल क्या मांगते हैं? स्पेस मांगते हैं अपना। बिल्कुल। और हम कहते हैं कि हमारा अभी जीवन जितना भी है ना, वो परिवार के साथ। हाँ माता परिवार नहीं, परिवार तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। परिवार में भाई होता है, बहन होती है, उनके बच्चे होते हैं, सब होते हैं। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ अपनी माँ का, पिता तो थे नहीं, मैं चाहता हूँ अपनी माँ का साथ, बस बहुत बस मतलब क्योंकि इस धरती पर अगर एक्चुअल में देखोगे ना, आपका कौन है? माँ से बड़ा तो कोई नहीं। देखो, निस्वार्थ प्यार भाई माँ ही देती है, भाई का परिवार हो गया, बच्चे हो गए, परिवार हो गया उसका अलग। अलग अलग। अगर आप राशन कार्ड लो, आप कोई भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, आप कुछ भी कराओ, आपको बोलेंगे आपका परिवार कौन सा है? मैं बोलूँगा मेरा भाई तो है, शादी हो गया, हाँ आपका परिवार अलग हो गया, वो परिवार अलग हो गया जिसकी शादी हो गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे जीवन का जितना भी मुझे समय अभी मिल रहा है ना, मैं अपनी माँ के साथ बिताऊँ उसको। मुझे नहीं चाहिए स्पेस होता क्या है स्पेस? आप ये बोलोगे, आप अपने छिनारपने को या अपने शौक, अपने जो हमारी गंदी आदतें हैं उनको पूरा करने के लिए स्पेस मांग रहे हो आप। बिल्कुल बात है ना, क्योंकि अगर माँ के साथ रहेगा, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, गांजा सूत रहा है, जो उल्टे सीधे नशे कर रहा है, माँ आएगी, अरे कैसे कर रहा है ऐसे, बिल्कुल हैं, और स्पेस ले लेगा, अलग लेगा, कोई टोकने वाला कोई रोकने वाला नहीं, जहाँ जी कर रहा है वहाँ घूम रहे हैं। वो नहीं है, जिस बाग का कोई माली नहीं होता उसके फल कोई भी तोड़ ले। वही है। तो फिर वो वही वाला हो जाता है, उसके बाग का कोई माली नहीं होता, और वो जो शौक चाहेगा वो सारे शौक करेगा अपने जीवन के। फिर तो वही चीज़ है। बिल्कुल। हम किसी को बच्चे, आजकल के बच्चे स्पेस कुछ नहीं बेटा, हम स्पेस नहीं मांगते, कभी हमने मांगा ही नहीं। हमारे बच्चे स्पेस गलती से मांग बैठे, हम तो इतना बजाएंगे ना लुटा के, रातों बाजे रात को बजाएंगे, दिन में बजाएंगे, नु कहते स्पेस ना पापा छाती पे लुटा ले, हाँ। इतना मारे कि नहीं। नहीं भाई, बिल्कुल। आज के समय में ना बच्चे जितने भी हैं वो रिश्तों की मूल्यता खत्म कर चुके हैं। उनको बाहर की चमक, बाहर की फेक लोगों की स्माइलें, फेक बातें वो इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करने लगेगी कि परिवार की सच्चाई देखने को बहुत सारी चीज तो मीडिया नहीं दे दी। फेक दुनिया, फेक चीजें, फेक दोस्ती, फेक रिश्ते, आपको भी बाहर बहुत सारी चीजें दी हैं। जो ये लोग बाहर कंट्री का जो ये कल्चर जो फॉलो कर रहे हैं, आपको भी बाहर गए हो देश कभी? नहीं मैं नहीं गई। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हुए, लेकिन मैंने रिसर्च बहुत अच्छी करी वहाँ पे जो लोग हैं ना, वो लोग मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हैं। मैं इसको ही बोल रही थी। आप एक वो है, पास उनका दुख बताने के लिए इंसान नहीं है। वो लोग वन नाइट स्टैंड करते हैं, किसी का बाप कहीं है, किसी और वाइफ मतलब किसी और औरत के साथ है ना, उनके पास एक्चुअल में बाप है ना उनके पास माँ है, क्योंकि माँ किसी और के साथ चली जाती है। माँ भी डिप्रेशन के शिकार, बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार, बाप भी, क्योंकि एक्चुअल रिश्ते ही नहीं है वहाँ विदेश। अब आप एक मैंने इंस्टाग्राम पे पेज है, उसका नाम है रियलिटी ऑफ सिटी। उसमें देखी मैंने बहुत सारी सिटीज़ की, उसमें डाल रखी वीडियो। बैठ के हमारे मेट्रोज में तो अभी लड़कियां छोटे छोटे पैती हैं, तो वो उस पर विवाद होता है, कोई गाली दे रही है, कोई कुछ कर रहा है लड़का लड़की, ठीक है। वहाँ पे तो एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? टप लाया एक इंसान, टप में ला के खड़ा हो गया, नहा रहा है,
मेट्रो में नहा रहा है, पोटी कर दी सीट पे, मेकअप चल रहा है सीट पे पोटी कर दी। अभी एक लड़की थी बेचारी, वो आके बैठी, एक बहन चो पता नहीं कौन सा संकी था, वो पीछे बैठा था, उसने निकाला अपना चक्कू, उस लड़के को खोपड़ी में चक्कू मार दिया। मैंने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले की वीडियो देखी है। वहाँ के लोग तो मानसिक रूप से बीमार हैं, और यहाँ के जो बच्चे हैं वे सोचते हैं कि हम तो अरे ये तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ से, ये फट रही है यहाँ से, अरे पूरा ये, तुम्हें पता नहीं है अगर तुम उसका शिकार हो गए ना एक बार, तो तुम में और उस जो रोडों पर पड़ा हुआ है ना पागल है, उसमें फर्क नहीं है फिर। बिल्कुल। हाँ, तो तुम्हारे माँ बाप अगर परवरिश कर रहे हैं ना, अच्छी परवरिश कर रहे हैं, तो तुम सोचो कि किसी का हाथ है सिर पे, बाप जाएगा छत चली जाएगी, माँ जाएगा तो दर्शन हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये वाली बात की, इंडिया में भी ना बहुत ज्यादा नशे का तो बहुत ही चलन चल चुका है सर। ये ना कूलनेस, फैशन, क्लास बना दिया है एक्चुअल में, नशे को क्लास बना दिया है। कोई वेव पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, अफीम जितने भी पाउडर है, इंजेक्शन वगैरह है, ये क्लासी लोगों के माइंडसेट हो चुके हैं, कॉलेज वाले जाने वाले बच्चों के भी माइंडसेट हो चुके हैं, जो कहीं रह रहे हैं किसी सोसाइटी में, हाईफाई सोसाइटीज में ज्यादा है ये, फिर भी मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो बेचारा सोच के रह जाता है। लेकिन जो हाई क्लास में है ना, भाई तू कैसे नहीं कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये करेगा तो तेरा एक लेवल अप होगा। तो वहां से ज्यादा नशा तो यहाँ शुरू हो चुका है। पहले तो यहाँ नशे के नाम पे राजाओं के टाइम पे सिर्फ अफीम हुआ करता था, अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया है। अच्छा मान लो क्लास, भाई तेरी क्लास क्या है, हमारी क्लास तो वो है, सुबह को बादाम ले लिया, दोपहर को रोटी खा ली, गरीबों वाली क्लास ही थे, गरीब वाली क्लास। नहीं एक्चुअल में आप लोगों की वो वाला डायलॉग ना हमने गरीबी देखी। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आपके दुश्मन चाहे कोई भी हो, होंगे ऑब्वियसली, सबके दुश्मन कोई ना कहीं होते ही है। दुश्मन लास्ट बार उस लड़ाई बजी जो बाहर विदेश में रहे, मुंबई में। तो कोई तो होगा, है ना। तो आप अपने दुश्मनों को किस तरीके से टैकल करते हैं, किस तरीके से जवाब देते हैं, मतलब मारने जाते हैं, मतलब डांटते हैं, हमारी खामोशी उन्हें उनके पैंट की लिखे रखती है बस। है सच्ची, कहने की जरूरत ना पड़ा उनसे, खामोशी बहुत हमारी। हमारा बीता हुआ कल बहुत बेकार है, जो हम अगर उसे सुनाएं तो हमारा बीता हुआ कल बहुत बेकार है। जब हम इन्फ्लुएंसर हैं उससे पहले हम एक ऐसे कल्चर में रहे, एक ऐसी दुनिया में रहे जहाँ के हर इंसान तकड़ा हो। ऐसे बताओ सर, बताओ। मैंने तो अखाड़े की ज़िंदगी देखी है ज़्यादातर, लेकिन ये इसने बहुत चीज़ें ऐसी देखी, कॉलेज के बाहर घूंसे बजे, वहाँ पहुँच गए, इधर बजाया उधर, बहुत सारा झगड़ा, बहुत सारी लड़ाइयाँ। हाँ, कोई गांव का बच्चा फंस गया, उसको बचा के ला रहे हैं कॉलेज पे से जाके, हाँ भाई क्या बात होगी, वैसे तो भाई मुझे पीट दिया, ठीक है, जा रहे हैं उसे भी बचा रहे हैं। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत लंबा टाइम मैं तो झूठ ना बोलूँगा, मैं तो बहुत लड़ाइयाँ बहुत लड़ूँ मैं, बहुत ज़्यादा। स्कूल रहे हो अपने टाइम के, मैं तो टॉप का नहीं रहा हूँ, बस वो ये कि बस था मैं एक टाइम पे। तो आप भी कॉलेज के पीछे थे, कॉलेज के आगे थे क्या? मैं कॉलेज में था, अंदर ही था कॉलेज में। समझे नहीं मैं क्या कह रही हूँ? नहीं पीछे भी नहीं था ना बाहर था। दो तरह के बच्चे होते हैं ना, बाहर वाले और अंदर वाले। नहीं, आज तक कभी कॉलेज बंक नहीं किया। मैं तो कॉलेज की दुनिया नहीं देखी, माँ कसम, अच्छी नहीं देखी, मैं तो गया ही नहीं कॉलेज। मैं सही तो नहीं, यहीं से ही अगर स्कूल से ही बाय बाय करके आ गया था। मैं ठीक है, आपको तो वैसे भी रेसलिंग करनी थी, ठीक। रेसलिंग के लाइक का ही मैंने मास्टर्स कर रखी है। मैंने लास्ट बार अपना सिग्नेचर किया और मैंने वही राम कर ली स्कूल से, मैं सिग्नेचर करना आ गया। कोई कितना ही अनपढ़ हो, तू 10 करोड़ दे दे, 1 मिनट थोड़ी देर में गिन के घर देगा, दबा दो पैसे धर दो हाथ पे, उससे ये कहो तुम अनपढ़ हो, हाँ तो पैसे गिन देगा, पैसे गिन दूंगा। हकीकत है, ये नोट गिनने में तो भाई एक्सपर्ट है सारे के सारे यहाँ पे। अरवा की तरह है, जैसे हमारे गांव का वो नहीं है बहरा टीटू, जैसे किसी भी चीज़ के लिए नहीं सुनेगा, बाइक की वो क्लिच ठीक कर दे, है वो ठीक कर दे, हाँ अच्छा। और जैसे ही कहे ना लास्ट बार कितने पैसे हो गए, 500 रुपया। अच्छा तुम लोग उसको देख रहे हो क्या, वो एक बंदा है जाके दुकान में पूछता है, अभी भूमन में बिस्कुट का पैकेट, हाँ कि 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कितने का, अबे यार 10 रुपए की, तो क्या उसका कंटेंट कैसा है? कुछ नहीं, वो बादशाह की वजह से आ गए ना, बादशाह भाई ने थोड़ा बना दिया ना, उसका कंटेंट यूज कर लिया तो वो फिर लाइट में आ गया बंदा। उसका कंटेंट तो हमने खुद यूज किया है, बंदा चल रहा है बढ़िया, बढ़िया है, हाँ बढ़िया कंटेंट उसका अपने सही चल रहा है। पुलिस सुपरस्टार गायब सा नहीं हो गया? गायब नहीं है वो बंदा, कभी गायब नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, कभी गायब, वो कुछ ऐसी उठपटांग हरकत करने वाला है जल्दी, वो फिर लाइट में आ जाएगा। यार मेरे को एक चीज पूछ रही थी, अगर आप लोगों का दोस्त है वो, तो एक चीज पूछ रही थी
कि वो सच में खाता है, वो नाली से निकाल के सामान। सब कुछ हमारा खाता दोस्त है, तेरा दोस्त है वो। हाँ अरे मतलब कोई बुराई ताने नहीं है। मित्तल वाली बात है, सब अपने दोस्त हैं यार। अरे मैंने बोला अगर वो आपके दोस्त हैं तो उनसे एक चीज पूछना कि वो एक्चुअल में वो निकाल के खाते हैं कीचड़ से, और जो मतलब इतना अगर इतनी गंदगी से निकाल के वो रोज बंदा खा रहा है तभी तो उसने ये कहा है कि कोई अब पुनी सुपरस्टार नहीं बन सकता। हाँ नहीं बन सकता एक्चुअल में, आप भी नहीं कर सकते उसकी टक्कर मेरी निगाह में किसी बंदे ने ली नहीं है। नहीं ली कोई ये कहता ना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो पुलिस सुपरस्टार की टक्कर प्रॉपर करके दिखाए तो मैं मानूं, नहीं भाई होगी। अगला बंदा बिग बॉस में गया, बिग बॉस की वाट लगा के आ गया एक दिन के अंदर, निकालो मुझे पुलिस सुपरस्टार से बड़ा कोई है नहीं। सीट पर टट्टी कर कहा हाँ और ना फ्लैश करो ना कुछ करो, नहीं की। और लेकर कॉल के भाई साहब बाहर निकाले से तो क्या, ये तो कैडी चीज आ गई। घनी केड़ी चीज पहुंच गई, एक दिन में टीआरपी इधर उधर करके आ गए भाई उसके बाद जो उसके पास ब्रांड्स आए पुनीत के पास, किंग जो है, जो सिंगर है, उसका परफ्यूम का वो किया उसने ऐड। हाँ और अब तो लास्ट बार चाय की पत्ती को भी नार दिखे वहाँ पे, अब नहीं आ रहा उस पे। अब नार कहीं को भी। अब मैंने वही तो मैं कह रहा हूँ काफी टाइम से देखने को भी नहीं मिल रहा है। शेर के क्या हाल है आप? शेर तो बढ़िया है, पड़ोसी है हमारा। आपने पॉडकास्ट लिया है ना उसका हाँ, शायद? मेरा तो काफी गया तुमसे क्या कह रहा था वो? मैंने वो पॉडकास्ट देखा, वो आपसे क्या कह रहा था वो? मेरे से कह रहा मैडम जी तुम बड़ी मलूक लग रही हो और दूसरी बार भी नहीं कहा। मलूक नहीं बोला तो मैं बताऊंगा। हाँ। अच्छा हाँ किसी रश्मि को बिठाओ यहाँ पे मैंने देखा है वो, और मैंने वो रील भी देखी थी। मैडम जी बीड़ी पी लें, बीड़ी? हाँ, पी लो, बीड़ी? पी लो। हाँ सर पी लो कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैडम जी आप बहुत जोर की हो। आगे ऐसा था कुछ, ऐसा था। शेर है वो, पड़ोसी है हमारा। बिल्कुल मेरे से मतलब बैक कैमरा में उसने बोला था कि मैडम जी पॉडकास्ट फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, बुरा ना सच में चीर दिया तो मैंने? मैं फाड़ दिया था सच में, फाड़ दे जा भाई, रात रात वायरल कर दिया था भाई मेरे को। रात रात वायरल करता है शेर, जहाँ आ गया वो वायरल कर देता भाई है। इतने सालों के बाद मेरी क्लिप वापस से वायरल हो रही है शेर के साथ। हाँ वही। शेर को फिर बुलाओ आप, शेर को फिर बुलाओ। अब तो यहाँ से पास में ही है। इन्हों करा है डिप्रेशन मेरे से कह रहा कि तुम्हारे कोई भाई भाई तो ना है, मैं तुम पे इधर से लाइन मार रहा हूँ कहीं पीटने आ जाए। मैं कहा वही नहीं है, क्या गरीब आदमी हूँ मैं, लेकिन बेचारा ठीक है यार। एक इन्फ्लुएंसर के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, ये होता है। ये इस दुनिया में अगर आप घुस रहे हो ना तो सोच समझ के घुसना। माँ कसम मैं तो ये मानता हूँ दिमाग के जो तार है ना वो चिपक जाएंगे, किसी ने ब्लास्ट हो जाएगा। सच्ची अरे माँ कसम, अरे रोज कंटेंट बनाना, जैसे आपने आज बनाया चलो वायरल हो गया, अब कल बनाओगे, फिर उसे देखोगे, फिर परसों भी बनाओगे, फिर उसके बाद बनाओगे। आपको तो सालों साल बनाना ही है, आपका तो ये काम ही हो गया सच में। डेली सोचना। और फिर आप ये देखोगे अरे इस बार तो 4 से 5 रील हैं जो वायरल नहीं हुई, फिर खोपड़ी खराब। अब उससे नेक्स्ट लेवल सोचो, और तुम जब सोचोगे तो तुमसे पहले कोई और सोच के बैठा होगा, वो बना चुका होगा। आप क्या बनाओगे? क्यों? अब जो बनाने पहले कितने लोग बनाते थे, कितनी लाखों की जनता थी, अब करोड़ों की जनता है बनाने वाली, कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं ना, अगले बंदे ने वो बना दी होगी, किसी बना दिया होगा। जो आज हम बैठ के सोच रहे हैं वो बना चुका होगा कोई। इतना फर्क आ रहा है। नहीं एक आइडिया मैंने भी सोचा था जैसे पॉडकास्ट का ही, कि ना मैं ना मेरे को एक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो करेक्टर रोल करे। हर किसी का करेक्टर करते हैं ना, जैसे मक्खी का हो गया, एक बंदे ने कर दिया ऑलरेडी, मक्खी का हो गया, ट्यूबलाइट का हो गया, या आमिर खान का हो गया, किसी का भी कैरेक्टर बन के आए, अतरंगी क्वेश्चंस, अतरंगी बातें, कॉमेडी पॉडकास्ट, उसमें कोई गेस्ट की नीड नहीं है, बस उसका करेक्टर और मेरी पॉडकास्टिंग दो। कोई मिला नहीं, उससे पहले मैं देख रही हूँ एक बंदे ने ऐसा पॉडकास्टिंग चैनल चालू ही कर दिया। वो एक वो देखा है नो, आपका कोई देशभक्ति के ऊपर है? हाँ वही बंदे जिसकी बात कर रही हूँ। कटावेल निसिर भाभी आशीर्वाद। ये क्या था? वो क्या, ये क्या था? कमाल का है उसका पॉडकास्ट, अरे बढ़िया है, कमाल का है भाई बंदा एक तरफा। सर वैसे आपको मुंबई कभी गए हो आप लोग? मैं नहीं गया कभी भी। आप गए हो मुंबई? मतलब मुंबई जितने भी हैं ना, चाहे वो शूटिंग लाइन से हो, चाहे वो क्रिएटर हो, जितने भी हैं सारे बहुत ना ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली और नोएडा बड़ा बेकार है, यहाँ बड़े अढ़ेल लोग रहते हैं, और ना जैसे आप लोगों की भाषा बहुत वैसे कड़क सी है ना। हम तो जानते हैं क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, तो बोलते हैं बड़ी बदतमीजी भरी भाषा है। कभी आप लोगों को भी ऐसा सुनने में मिला है दिल्ली के बारे में गलत, या फिर भाषाओं के बारे में गलत? एक बार क्या हुआ, हम लोग गाड़ी से जा रहे थे गोवा, तो हम गुजरात से होकर गए थे, ये गुजरात होते हुए ऐसे ऐसे, तो हम लोग जा रहे थे, तो गुजरात में रात को होटल नहीं मिल रहा था, तो हमने एक जगह को एक बंदे को हाथ दिया कि हमें कोई होटल वगैरह नियर बाय हो तो हमें बता दो, नेट चल नहीं रहा था। तो भाई बंदे ने गाड़ी नहीं रोकी, यूपी नंबर देख के। मैं क्या लगा यार, मैंने कि भाई 4-5 गाड़ी रोकी, नहीं रुकी गाड़ी, कोई नहीं रुका।
फिर हम एक खोखा था आगे, उस पर जो एक छोटा सा खोखा था ना, होटल था वो, वहाँ गए। मैंने भैया आगे होटल है आसपास? कहने लगे भैया नहीं, आगे दूर जाना पड़ेगा आपको, यहाँ से 5 किलोमीटर, वहाँ बाद होटल मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। वहाँ गए, मैं कह लगा भैया गाड़ी, कोई लोग बंदा गाड़ी नहीं रोक रहा कोई भी। कह रहा भैया कहाँ से आए आप? मैंने कहा भैया हम यूपी से हैं। कह रहा कोई नहीं रोकेगा। दहशत है भाई यूपी वालों की। कह रहे सोच रहा, मैंने कहा यूपी का नाम आते ही क्या होता है कि आंट में कट्टा होता है क्या? यहाँ पे आंट में कट्टा लगा रखा है प्याज के। हाँ। अरे इसको आंटी बोलते हैं, इसको आंट में बोलते हैं इसको, आंट। वो उनकी शक्ल देखो आप। तुम गलत समझ गए ना, मेरे को शुरू में वो वाला थोड़ा सा हाँ वो लगा, मैंने सोचा कट्टा कहाँ पहुंच गए। नीचे तक पहुंच गया। इसको आंट बोलते हैं। मगर कभी कट्टा नीचे को अरे ये आर्ट तो मैंने पहली बार सुना कि इसको आर्ट भी बोलते हैं। नहीं, आंट के आंटी वो हाँ, कहते आंट हैं कहते हैं आंट में इसको। लगा रखा होगा कट्टा। आंट में कट्टा तो मेरे को आंट की जगह कुछ और लगा, मैंने सोचा कट्टा नीचे खिसक गया क्या। कट्टा लगा, फायरिंग होगी नहीं चाहिए। दूसरी बंदूक चल गई। हाँ, मैं सोच रहा था दोनों बंदूकों, एक मियान में 2 बंदूक। क्या तुम दोनों असली लोग? नहीं हम तो सच्चाई बोल रहे हैं। मजाक में भाई, वो चीजें हम वो रियल व्यक्ति हैं। अरे वो गाना नहीं है, आंट में कट्टा कट्टे में गोली खल रही 315 की, तो वही है। तो क्या कहते हैं, ये है मैंने लेकिन आप ये बात का ध्यान रखना, मैं भी ऐसी बात नहीं है, जब कुश्तियाँ हम लड़ते थे तो मुंबई से भी आगे तक हम गए हुए हैं। मैं तो कोल्हापुर रहा हूँ, मुंबई से भी आ गए। लोग तो सभी ठीक हैं, अपनी अपनी जगह का अपना अपना माहौल है, लेकिन इस बात का दावा कर सकता हूँ, गंगा जमुना के बीच में जैसे लोग हैं ना, कोई कहीं से भी घूम के आ जाए यहाँ और यहाँ के लोगों को फेल करके चला जाए, मैं मान जाऊंगा। बहुत चले इतनी दरिया दिली किसी के अंदर नहीं है आज की डेट में जितनी यहाँ पे है। चाहे यहाँ का गंगा जमुना के बीच का गुर्जर हो, यादव हो, जाट हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, वो प्यार मानेगा, बंदे की रिस्पेक्ट देगा, लेकिन अपनी भाषा में अपनी स्टाइल में देगा। ये नहीं है भैया जी नहीं रे, यहाँ को वो प्यार मर रहा हो यार, कैसे कहा होगा, मैंने कुछ कही थोड़ी तो इस तरह की भाषा हो सके, लेकिन प्यार और भाव पूरा मिलेगा। हम लोगों में ना, हम दिखावे से ज्यादा दिलियादरी में बिलीव करते हैं, और दिल्ली वाले हो चाहे यूपी वाले हो चाहे कहीं के भी हो, हम लोग ना ये जैसे मैंने देखा है, मतलब मैं किसी राज्य को वो नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारी राज्य में ना ऐसा होता है ना, इंसान दिल से थोड़ा सा ऐसा होता है और दिखाने में थोड़ा अलग होता है। दिखाने में इन द सेंस कि वो आपसे प्यारी प्यारी बातें तो कर रहे होते हैं, जैसे मुंबई में है, आपसे तो प्यारी बातें तो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर अंदर आपको कटाई भी चल रही होती है, मन में खटास होती है उनके, मन में खटास होती है, किसी को प्यार नहीं किसी से। आप एक चीज लो, आप कभी भी जो ना इस तरफ कोई गांव की तरफ यार आप रात को चले जाना, आपको छेड़ रहा होगा ना, और वहाँ लोकल का बंदा पहुंच गया, वो मारते मारते उसको कुत्ता बना देगा बंदे का। बहन तो कैसे छेड़ रहा है कभी तू यार, बहन बेटी है तू ऐसे कैसे छेड़ रहा हो भाई। सही, सच तो में। गांव के बंदे में ये चीज होती है। अब वो दिल्ली में अभी कुछ आपने देखा था एक टाइम पहले, वो ऑन रोड एक लड़की को चक्कू से मार के चला गया, मार रहा था, वो वाली देखी आपने? रील देखी मैंने, वहाँ पे एकदम खड़े- डर गई लड़की, बैग खींच के पहले लेके गए चाकू मार के, और लोग वहाँ पे खड़े हो देख रहे हैं। और जो वो हमारे सामने हम वहां कर जा रहे होते, चपड़ा जाता आपको लगता है? नहीं, फिर नहीं, मैं बिल्कुल बोल रहा नहीं, जान से मार देते चक्कू उसे, घुमा कर उसके पिछवाड़े में डाल दो चक्कू, वही मैं तो मार देते हम वो जान से, माँ मार कसम देते। हम ना छोड़ते इस टाइम पे। हाँ। हमें नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल मत छोड़ो, कानून हाथ में लो बकायदा इज्जत के साथ के। इंस्पेक्टर साहब मार दिया, मार रहा था बहन बेटी को, साफ बात है। अब हमें हमारे लायक कोई सजा हो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, फक्र से लेते हैं। ये चीज़ तो, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली है, आप दोनों के अंदर इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सच्चाई है, लेकिन मैंने ये चीज़ पर्सनली भी बहुत जगह फील की है। जैसे कोई किसी को मार रहा होता है, इट्स नॉट अबाउट कि बहन बेटी, जैसे कोई बुढ़े अंकल हैं स्कूटर पे जा रहे हैं, एक बंदा अपनी 4 व्हीलर में जा रहा है, गलती से टक्कर लगी, वो उतर के, वो अंकल और आंटी दोनों जो गाड़ी के अंदर बैठे थे, वो कॉलर पकड़ रहे हैं, स्कूटर यहाँ कैसे आया, 4 बंदे 5 बंदे खड़े हैं, वो समझा नहीं सकते कि भाई रोड है, गलती सबसे होती है, लेकिन लोग ना लोगों का साथ नहीं देते, इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। ये रियलिटी है, चाहे कभी भी किसी लड़की के रेप को हो, छेड़ने को हो, छाड़ने को हो, ऐसे आप जैसे लोग सच में बहुत कम है सर। अभी जो ना हमें ये ध्यान देना चाहिए, जो उम्र में 30 साल से ऊपर है, हम ये सोचते हैं अपने दिमाग में, यार ये तो हमारे सगे भाई की उम्र के बराबर का ही, बिल्कुल यार इसको रिस्पेक्ट दे। उससे और थोड़ी एज ऊपर चली जाए, हमारे पिताजी की उम्र के लमसम का कोई आदमी आ जाए, ये तो हमारे बाप के समान है, छोड़ो ना। हम बहुत सारी, हमारी गाड़ियाँ सारी डेंट खाई पड़ी है, आज तक उतर के किसी में रफ्ता नहीं मारा, कसम खा रहा हूँ। कोई कह दे आके कि मैक्स भाई आपको तो मैं जानता हूँ, आप मीडिया पे हो, आपने मुझे रफ्ता मारा है, मैं मान जाऊँ। अरे रोड है, रोड पे लग गई,
अब इतने गरीब तो है नहीं कि थोड़ा डेंट आ गया उसके मारे उतर रहे हैं, घेर रहे हैं, फिर उसे पीट रहे हैं। अरे चल भाई, थोड़ा तू टकरा गया, कभी किसी से हम टकरा गए, ये तो चलता रहता है, क्या बुराई है इसमें। बिल्कुल, ये चीज समझनी चाहिए, माफी की भावना तो होनी चाहिए इंसान के अंदर। माफ़ी की भावना भारत में जो अभी मैं अपने इंडियन लोग में जो सबसे गंदी चीज़ देख रहा हूँ, वो लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पेशेंस जीरो हो चुके हैं। आप कहीं भी खड़े रहो, जाम लगा हुआ है दूर तक, पता हुआ है कि जाम लगा हुआ है, रोड खराब है, या फिर कोई गाड़ी ठुक चुकी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, कोई भी दिक्कत आ गई है, लोग पता क्या करेंगे, हॉर्न पे हाथ डाल लेंगे, हॉर्न बजाएंगे, दोबारा बोलना सर। पूरी मतलब हॉर्न बजाते रहेंगे। उनको पता है कि तुम जा नहीं सकते, रास्ता नहीं है, पर वो हॉर्न बजाएंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं। अपने अंदर का जो छिपा हुआ एग्रेशन, गुस्सा जो है ना, वो उसको ऐसे निकालते हैं। मैंने मोस्टली देखो, मैं किसी कम्युनिटी या किसी लोगों को रहने वाली जगहों को मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बात कह रहा हूँ। मैंने मोस्टली जो लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, मैंने उनको देखा है, खुद अपने पर्सनली देखा है मैंने, वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत एग्रेशन से भरे होते हैं। मतलब अगर उनको दिख गया ना कि ये सामने सोसाइटी है और सोसाइटी के सामने ये बंदे, ग्राउंड पड़ा हुआ है, खाली पड़ा है, उसमें झुंड खड़े हुए हैं, कुछ भी मतलब झाड़ खड़े हुए हैं, वो बच्चों ने आके झाड़ काट दिया और उसमें क्रिकेट खेलने लग गए, और वो क्रिकेट खेल रहे हैं और वो कुछ नहीं कह रहे। सिर्फ जब क्रिकेट खेलते हैं तो शोर मचेगा ही, शांत तो कोई खेलता ही नहीं है क्रिकेट का, भाई मुंह उंगली दे लो या गूंगे तो है नहीं, भाई बॉल पकड़, क्या कर रहा है। तो उन लोगों को पता क्या रहेगा, वो देखते रहेंगे, उनके अंदर एक अपने आप ही एक गुस्सा आता रहेगा, और वो रिपोर्ट कर देंगे कल ही, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, इन्हें भगाओ यहाँ से। ये हालांकि उनका बच्चा खेल रहा होगा तब नहीं करेंगे वो चीज़, वो कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। हाँ, तो ये सोसाइटीज़ के अंदर ना, वो गलती उनकी नहीं है, गलती उनके अपने आप को, कहते हैं ना कि एक विवेक बिंद्रा एक बात कही थी कपिल उसके पॉडकास्ट में आके, कि जितनी चादर उतने पैर। नहीं, चादर बड़ी खरीदो, और नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। चादर खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए तेरे जेब में, बड़ी चादर खरीदने के लिए हैसियत होनी चाहिए उतनी इंसान की। कमा रहा है 5 रुपये, चादर आ रही है 20 रुपये की, कहाँ से ले आएगा चादर तू? आजकल ये EMI का जमाना तो चला है, जो EMI पे चीजें हो रही हैं, कर्जे में लोग जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। फ्लैट, हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं धीरे धीरे। फ्लैट लिया उसने, मान लो एक फ्लैट हो गया, इसके साथ बकलावा हो जाता है खाली एक फ्लैट लिया। प्यार तो करते हो तान्या मित्तल को? अरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है अपनी, ऐसी थोड़ी है, उसके साथ लंबी फेंकनी, ऐसा करती ना। अरे हाँ यार, ये तो सच्चाई है, वो ऐसे करके ही रखती है, अजीब सा फेस बना के रखती है। यहाँ से उसकी जॉ लाइन नहीं है, ऐसा पपीता सा मुंह है उसका, सॉरी, आई लव यू टू। मेरे जी पे कितनी ठेस पहुंची होगी भाई, वो पसंद करता है तान्या मित्तल को भाई। पीड़ा वोट मार के पीड़े मिटा। तो जैसे लोग रह रहे हैं, वो EMI पे घर ले लिया। अब मान लो 50 लाख का घर है, ठीक है, EMI पे ले लिया, 10 लाख 20 लाख रुपए जमा किए, 30 लाख रुपए का लोन करवा लिया। 30 लाख रुपए का लोन जो उतरेगा ना, वो उतरेगा कम से कम जाएगा आपका 10 साल में, 10 साल में उतरेगा, उसका इंटरेस्ट भी लगता रहेगा साथ के साथ, ठीक है। 2 लाख रुपए वो इंसान कमाने वाला है, और 80 से 90 हज़ार रुपये उसकी EMI जा रही है हर महीने। उसने गाड़ी ली है, गाड़ी भी तो लेनी है ना चलने के लिए, गाड़ी ले ली उसने, मान लो 15 लाख रुपए गाड़ी ले ली, 15 लाख रुपए की EMI बन गई 24 हज़ार रुपये महीने की, 5 साल के लिए, नहीं सॉरी 15 हज़ार रुपये 5 साल के लिए, वो हो गई। 80 वो थे, 15 ये हो गए, कितने हो गए? 95, ठीक है। उसके बाद आईफोन भी तो आएगा। हाँ, आईफोन वो तो बाद की चीज़ है। अब स्कूटी लेनी है, एक स्कूटी ले ली, स्कूटी भी तो 2 लाख रुपए की स्कूटी है, 2 लाख रुपये वो फाइनेंस करवा ली, ठीक है। उसकी किस्त बन गई, कितनी जा रही है? 6 हज़ार रुपये, ठीक है। 1 लाख 1 हज़ार रुपये हो गया, 1 लाख ही मान लो, चलो छोड़ो, ठीक है। फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, पता है आपको उस बात का? हाँ, पता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन, हाँ, वो ले लिया, उसकी EMI जा रही है, ठीक है। उसकी EMI मान लो 10 हज़ार जा रही है, ठीक है। 1,10,000 यहाँ हो गए, ठीक है जी। फिर उसके बाद आईफोन आपके, अब आपका आईफोन पाते हैं 2 लाख रुपए का, 1 लाख रुपये, 1,60,000 का तो फ़ोन है ही है इस टाइम, अगर आप फ़ोन लोगे तो लोगे, ठीक है। उसकी EMI आ गई, उसकी EMI जा रही है महीने के 7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार मान लो, 7 हज़ार मान लो, 6 हज़ार मान लो, 6 हज़ार मान लेता है सबसे छोटी, 6 हज़ार मान लो, ये हो गए 1,16 हो गए। 2 लाख रुपए वो कमा ही रहा है, 2 लाख कमा रहा है, ठीक है। 1,16 पहुँच चुके हैं। 2 लाख तो सर, 2 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, हर कोई नहीं कमाता। मैं बता रहा हूँ ना अभी आपको, ठीक है। ये हो गया 1,16 पहुँच चुके हैं,
और आपके अब घर का राशन भी तो आएगा। जब आपको ये लगे ना कि गरीबी चरम सीमा छू रही है, तानिया मित्तल का घर जिंदा है। अरे यार, ठीक है, वहाँ आप वो जाके ठीक है। भाई, उससे दोस्ती करो, हाँ। आपको 10-5 लाख तो यूं ही फेंक के दे देगी। मुझे मुझे भरोसा है उस पे बहुत, मेरा trust तू भी ले लीजिए आगे। मैं भी जाके बोलूंगी तानिया जी प्लीज मुझे स्टूडियो खड़ा दोनों करना है। पहुंचना एक साथ ट्रेन 1-2 ट्रेन करके। करोड़ रुपए दे दो। हाँ, 1-2 करोड़ तो दे ही देगी यार। हाँ जी, हाँ दे देगी, है। मैं 2-2 करोड़ चाय रुपया। पीते 1-2 करोड़ रुपए की। हाँ चाय वही तो पिएगी। बंगलावा खाने जो बंदी यहाँ से दुबई जा सकती है, दुबई से फिर वापस आ सकती है। आप लोगों को पता है वो बिरयानी खा के खाती है, हैदराबादी हैदराबादी बिरयानी नहीं खाती। दिल्ली में कोई स्पेसिफिक दुकान है, वहाँ उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, उसके पीछे कोई होटल है, उसके पीछे इसका कोई घर है, वहाँ पे शेफ बुला के खाया जाता है। वाह। अच्छा ठीक है मैम। अब तानिया को क्या पता हमारी गरीबी के बारे में, जैसे बताया अभी। अब हमने बहुत गरीबी देखी है। गरीबी मैंने देखे हुए। तो घर का राशन है, फिर कपड़े भी हैं, हाँ। और 4 चीज़ें भी हैं, घूमना भी है फिर वीकेंड पे, तो क्या बचता है? वही बचते हैं खींच के 30-40 हज़ार रुपये, उसमें क्या कर लोगे तुम? तो आधी ज़िंदगी लोगों की यही है, दिखाना, शो ऑफ जरूर करना है, चाहे फटी पड़ी हो पर शो ऑफ जरूर करना है। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहता मैंने है। बहुत टेंशन लेने के बाद एक बात मेरे दिमाग में आई कि जब ये इंसान का जन्म मिला ही है, बड़ी 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 मुश्किल, बहुत मुश्किल होती है ये वाला जन्म मिलने में, बिल्कुल होती है। बहुत टाइम के बाद मिलता है ये। बिल्कुल। और इसमें समझदारी होती है इंसान के अंदर, बहुत समझदारी होती है। जैसे आप देखो ना, हम गाड़ी घोड़े चला रहे हैं, जहाज में घूम रहे हैं, सारी चीज़ों का हम लुत्फ़ उठा रहे हैं। अब जीव जानवर तो इस चीज़ को नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंसान का तो दिमाग डेवलप हो गया, चीज़ें हो गई। लेकिन इंसान यहाँ आने के बाद एक लोड में जीता है, बहुत लोड, बच्चों का लोड, चीज़ों का लोड, ये वो फलाना ढिकाना, अपने सपने पूरे करने, उनके पीछे इतनी टेंशन ले जाता है, इतनी टेंशन ले जाता है। मैं मानता हूँ अगर आपको 2 रोटी मिल रही है सुकून से, आप वो 2 रोटी खाओ पर टेंशन मत लो, बस के कुछ भी करो। आपके पास अगर पैसा है आज, अगर आपके 10 रुपए की जगह 20 रुपए खर्च हो रहे हैं, 20 जल्दी खर्च करो, टेंशन नहीं आनी चाहिए पास में। हाँ सच्चाई है, क्योंकि आज से कल का पता नहीं है यार। अरे टेंशन लेने आए हैं क्या यहाँ? टेंशन लेने आए हैं यहाँ? बिल्कुल भी नहीं। इतने जन्मों के बाद, इतनी चीजों के बाद इंसान का जन्म मिला है, उसमें टेंशन लेके मर क्या? फिर क्या फायदा है हमारा यहाँ धरती पे आने का? मृत्यु से तो इंसान को डरना भी नहीं चाहिए, वैसे भी कभी नहीं डरना चाहिए। नहीं, मैं ये रियलिटी है। मैंने एक मैडम का पॉडकास्ट लिया था, उन्होंने इस बात को बोला था, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हैं। उन्होंने बोला था कि मृत्यु तो हकीकत है, हमें कुछ चीज़, हम अमीर बनेंगे नहीं बनेंगे, गरीब बनेंगे, या ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो चलो सिचुएशनल है, होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये पक्का है, ये तो पक्का है, ये तो होगा ही होगा। लो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, बाप दादा सबका होता तो है। फिर बड़े कोई बड़े नहीं लोग बच- चले गए, रतन टाटा जी। हाँ। अब रतन बढ़िया। टाटा जी को लगा लें तो पैसा इतना है कि वो तो फिर मरेंगे नहीं अगर पैसा हाँ, वाले। मैं वही तो तो कह मैं रही हूँ। ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब तो बस इतना है कि भाइयों, जो भी देख रहा है किसी भी चीज़, किसी भी सिचुएशन को अगर आप लेके बैठे हो, उसे वहीं से पहले तो दिमाग में उतार के फेंको। ये कह दो भाई मुझे तो टेंशन के पास जाना ही नहीं है, मैं टेंशन के पास ना जाऊंगा, टेंशन मेरे पास नहीं आएगी। जो चल रहा है लोग खामा टेंशन ले रहे हैं, ये रियलिटी है। बहुत परेशान है लोग अंदर से। अगर आप देखो, हम इसीलिए कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, माँ कसम, हमारा जो पर्पस है ना कॉमेडी बनाने का, यही है कि लोग जो थोड़ा सा हंस लें, उनके चेहरे पे थोड़ी सी अगर मुस्कुराहट आती है ना हमारी वजह से, वही चीज़ है बस, वही हमारे लिए दुआएं मान लो लोगों की, वही चीज़ें हैं जो हमको चला रही है, वही नेक नियत है हमारी जो हमको आगे बढ़ा रही है हर दिन। बिल्कुल। जब हम पिछली बार आए थे तब कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं, बहुत फर्क। और शायद अगली बार हम आए तो मालिक लेवल ही अलग करवा दे। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता अब ये देखो ना, अब बाहर आते तो पहले तानिया मित्तल से मिलूंगा तो लेवल चेंज हो जाएगा। उसके उस पे ही छोड़ो सब कुछ, क्योंकि नहीं, इन्होंने जो बात बोली ना, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात और हम बोली, जैसे इतने मैच्योर हैं, हम इंसान टेंशन से मान लो कैसी कैसी करके दूर हो जाएं, हो गया। ये दुनिया, ये धरती, ये सब हवा पानी, इनका जो लुत्फ और मजा है ना, जिस टाइम तुम टेंशन से बाहर निकलोगे तब तुम्हें पता चलेगा हवा चल रही है। अरे हाँ। आज का मौसम इतना अच्छा है और तुम्हारा टेंशन है, कितने अच्छा मौसम हो, कुछ भी हो रहा हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और तुम प्रेजेंट में बैठे हो यहाँ, तुम्हें ये भी नहीं पता कि बारिश पड़ रही है, तुम बैठे हो बालकनी में, अब देखो तुम्हें पता ही नहीं बारिश कब पड़ी, कब निकल गई, क्या हो रहा है दुनिया में, आज संडे है, सैटरडे है, क्या दिन है, क्या हो रहा है,
बस आप डिप्रेशन के इतने बड़े शिकार हो जाओगे ना, आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये भगवान ने जो प्रकृति बनाई है ना इतनी सुंदर, आप उसका लुत्फ पूरे उठा ही जीवन नहीं तक नहीं उठा सकते। बिल्कुल। आपने बोला ना कि मेरे को आप पहले मिले थे तो और अब में बहुत फर्क है, अगली बार मिलोगे तो बहुत मैं तो फर्क ये है, कह रहा हूँ मालिक क्योंकि की आप दया खुश से रहते हो। हर लम्हे को जियो। अगर आज आपको मिला है, आज का दिन आपको मिला है, इस दिन को जियो कि आज संडे है, बड़े मजे का दिन है, इसको जियो। आपको कोई काम मिला है तो उसको मजे से करो, बिल्कुल। उसको डिप्रेशन में मत लो कि ये काम मिल गया, तुम्हारा मन नहीं है मत करो। साफ कह दो कि भाई ये काम से मुझे होता है डिप्रेशन, मैं ये काम नहीं कर रहा, खत्म बात। लेके बैठोगे मारे जाओगे। और इंसानों की दुनिया में मैं एक बात बताऊं, अब आप हमारी वो बात हो रही थी कि भाई छोटे कपड़े, छोटे कपड़े अगर कोई जीव जानवर पहन रहे हो तो मुझे बताओ कौन सा जीव जानवर? इंसान ही तो पहन रहे हैं, इंसान ही उन्हें देख रहे हैं, इंसान ही उन्हें फॉलो कर रहे हैं, इंसान ही उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि तुम और कपड़े उतारो, हम तुम्हें फॉलो करेंगे, तुम्हें और फेम देंगे, तुम्हें और नाम देंगे। बिल्कुल हकीकत है। कैसे वो इंसान होंगे जो ये सोचते होंगे कि आज मैंने इस ड्रेस में बनाया, कल उस ड्रेस में बनाऊंगी, पब्लिक कतई पागल हो जाएगी मेरे पीछे। यार हम इंसानों की दुनिया है, इसको सीधा करो। लोगों ने टेढ़ी कर दी है, उल्टा सीधा कर दिया यहाँ पे। बिल्कुल। हमारे देश की सभ्यता ये है ही नहीं। आप इंस्टाग्राम से पहले की दुनिया में जाके देखो ना थोड़ा सा, कितना बढ़िया माहौल था। एक्चुअल में था। क्या इतनी लड़ाइयाँ थी? इतनी जात बिरादरी थी? नहीं थी। इतना भेदभाव, धर्म के लिए भी इतना भेदभाव नहीं था, बल्कि अब धर्म को लेके जब से सोशल मीडिया ये बहुत ज़्यादा भेदभाव आ गया है। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, अगड़म मगड़म। देखो बदमाश आ गए मार्केट में। जो आपने अभी डिवोर्स वाली बात बोली ना, डिवोर्स का तो सर बहुत ही, शादी शब्द मतलब डर, दहशत। और तमिल में ना, अभी तमिल में अभी तमिलनाडु में अभी क्या हुआ, एक लेडीज का डिवोर्स हुआ, तो उसने डिवोर्स का फोटो शूट कराया है। हाँ कराया। वाह, अपने आदमी की फोटो बाहर फाड़ रही है, उसके ऊपर हील धर रखी है, अब बियर खोल, वो शैंपेन खोल रखी है। मतलब अरे व्हाट एक्सप्रेशंस भाई, व्हाट एक्सप्रेशन। दिल खुश कर दिया उस औरत ने तो। मतलब ऐसी औरत मिलेगी क्या मुझे कभी? चाहिए मतलब वैसे शादी के लिए चाहिए, मैं उससे पर्सनली मिलना चाहता हूँ कि ऐसा भी तेरे साथ उसने क्या कर दिया। हाँ, उसने तेरे साथ ऐसा क्या कर दिया कि तू मतलब इस तरह से फोटो शूट। ऐसा तो मैंने शादी से पहले के फोटो शूट देखे हैं, डिवोर्स का फोटो शूट। वाह, जो इंसान की मानसिकता है ना, वो इस टाइम ऐसी चुकी है कि वो उसको लगता है। अरे यार मानसिकता तो यहाँ तक चली कि ड्राम में आदमी चिन दिया तो मानसिकता को क्या दोगे तुम यार? मानसिकता तो बहुत इंसान अब भरोसा नहीं है, अब कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल अब कुछ भी हो सकता है, वहाँ दुनिया पहुँच चुकी है। कभी ये कहे कि मेरे साथ नहीं होगा, हो गया भैया, फिर कहाँ जाओगे? श्री प्रेमानंद महाराज, जिनको बहुत लोगों ने सुन के अपने यार जीवन वो तो को, भगवान ही है, अपने मेरे को जीवन तो को, है वो एक्चुअल में, अपने वो तो जीवन भगवान को एक अच्छी दिशा दी है। अरे लोगों ने उनके लिए भी टिप्पणी की है, ऑब्वियसली की है। अरे और वो भगवान उतर आए, स्वयं भगवान उतर आए, उनको तो कोई बख्शे ना। किसी भगवान राम आ जाए और वो मैं ये कहूँ, वो ये कह देना मजाक में भी मैं राम हूँ तो मैं शाम हूँ, निकल चल। श्री कृष्ण जी आए थे, क्या उनको मिली? उनके साथ भी सारी चीजें हुई, राम जी के साथ सबके साथ हुई है भाई। मृत्यु लोक में तो कष्ट उठाना पड़ेगा। ये पीड़ा किन लोगों को हुई? देख एक बात था, जो उन कर्मों को करते हैं उन लोगों को हुई। जिन लोगों ने नंगपना मचा रखा है ना, और जिन लोगों ने वे चीज कर रखी यार, वो उन्होंने लिविंग के लिए तो बोला था। लिविंग में रहने का कोई, मैं मानता हूँ नहीं अच्छा नहीं है। कह रहे हैं हम तो टेस्ट ड्राइव लेकर, तुम क्या कर रहे हो? तुम ये टेस्ट ड्राइव, तुमने एक शब्द मुंह से बोला, एक शब्द सुनने के बाद वो शब्द कितने लोगों ने सुना, और शब्द सुनने के बाद वो उस पर कितने जजमेंट देंगे कि यार इसने बोला कुछ तो सही होगा इस पे, हम भी तो ये यहाँ की पता है क्या ही नहीं है, लिविंग रिलेशनशिप वगैरह। कहते ना, चोर ममेरे भाई, हाँ, दो होते हैं। जो कर्म आप कर रहे हो वो कर्म मैं कर रहा हूँ ना, तो आपका और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम फिर जो ये कहेगा कि यार मैक्स ने कह दी तुम दोनों गलत कर रहे हो, तू ही गलत है, हम तो सही कर रहे हैं, वो गलत बना दो बस। क्यों? क्योंकि उसमें जो वो उनको मजा जो मिल रहा है ना, जो रस मिल रहा है उनको, वो रस अच्छा नहीं है। एक तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि आज के टाइम में कूल बनने के लिए भी कुछ ज्यादा ही करा जा रही चीजें, कुछ चीजें ना, कूल जेंजी पना यही तो है कि कूल, मैं बहुत सो कॉल्ड कूल हूँ, मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, वो हैप्पीनेस जो कि है नहीं इंटरनली, वो शो करने के लिए भी लोग करने लगे हैं ऐसी चीजें। लोगों जब ये चीजें लोग करते हैं, यही वो लोग होते हैं जो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, फिर याद में उसकी गांजा पी रहे होते हैं, उधर वो मर रही होती है।
पागल हो जाते हैं ये लोग, ये वही लोग होते हैं यार, कोई बाहर से थोड़ी आते हैं दूसरी दुनिया में। ओ ऊपर वाले नीचे आ, हाँ। नीचे वाले ऊपर जा। वो जो ट्यून नहीं बजती, वो जादू आता है जिसमें ओ है, तो वो इनके साथ होता है। फिर लास्ट में यार ये तो fact है। हम यार लिविंग में थे, वो तो छोड़ गई, फलाना ढिकाना हो गया वो, और वो ये खुश नहीं है, वो खुश है उसको मिल गया ना अगला, फिर वो टूटा, फिर कि उसकी जिंदगी में ओ कर गई, फिर अगला पकड़ गई, इन्हें लगा गई उधर ही पागल, मतलब। लेकिन हाँ एक बात पकड़ी मैंने आप दोनों में से अभी, जैसे आप ना लड़की को ही बोल रहे हैं ड्रम वाले केस में। ना फेमिनिज्म वाली बात नहीं है। आप लड़की को बोल रहे हैं, दोनों चीज के दोनों, मैं कोई फेमिनिज्म नहीं खेलती, मैं दोनों साइड का रखती हूँ। मैं लड़कों तो उसको सजा मिल तो गई, ओ पागल हो तो गया, उसकी सजाई तो थी वो, क्योंकि पागल ने क्यों किया प्यार, क्या मिला। अच्छा, आपको ऐसा लगता है सिर्फ प्यार में लड़कियां, आपको क्या लगता है सिर्फ प्यार में लड़कियां ही धोखे देती हैं, लड़के धोखे नहीं देते? हाँ देते हैं लड़के, धोखे क्यों नहीं देते, एक से एक भड़वा पड़ो धरती पे, और क्या, एक से एक नीच। हाँ। अरे बहुत है, है बड़े कैसे ना लोग हैं। परिवार दिख रहा है मेरा। अच्छा, परिवार नहीं दिख रहा था तो माँ, मेरी माँ दिख रही है यार, माँ देखे मेरी पॉडकास्ट मेरे ने, समझा करो बात क्या। वो कह रहे हैं भाई आज तो तेरे राज खोल दूंगा मैं, इशारे में इशारे के मेरे राज खोल दे ना। ऐसा है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, हाँ। दोनों को ही बोलूंगा, दोनों इंसान ही तो हैं। बिल्कुल, परवरिश की कमी है। आप ये नहीं कह सकते कि लड़का है या लड़की है। माँ बाप के लिए तो दोनों ही कमा के दे सकते हैं, बिल्कुल, दोनों का स्तर माँ बाप के लिए बराबर होता है। हाँ। बेटी भी बाप भी, हमारी निगाह में भी सबकी वो सेम है, बिल्कुल। मैं बहन बेटियों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। आपको एक बात नहीं, वो मैंने देख चुकी सर। दूसरी कारण उसका ये है, मैंने इसीलिए किसी की बहन की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। उसके भी कोई भाई होगा जिसको मैं आंखों में कुरकूंगा कि ये बंदा यार मेरी बहन को इस तरह से देखता है, यारी दोस्ती कर रखे, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब मुझ पे लोड पड़ सकता है तो किसी और पे क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। वो तो मैंने वो चीजें की नहीं कभी। वो बात मैंने ड्रम वाली बात से बोली, वो ड्रम वाली बात जैसे आपने बोली, मैं उस समय मैं भी बहुत गुस्से में थी। और जो केस वो एयरफोर्स वाले लड़के के साथ हुआ जिसने मारा वहां ले जाके हनीमून का बोल के, वो बहुत गंदे सिनेरियोज हैं। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ना हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ औरतें घर में, आज हमारे टाइम की मम्मियाँ हो या घर में पिट रही हैं, जलाई दी जा रही हैं, बहुत सारे उनके केस तक बाहर नहीं आते सर। ये तो हाईलाइट हो गए हैं वाले केस, वरना बाहर नहीं आते। तो उनके लिए भी दुख होता है कि माओं का या फिर औरतों का कई जगह ऐसा है, आज भी वो अपनी बात नहीं रख पाती। कुछ औरतें ऐसी हैं जिनकी वजह से और औरतें भी बदनाम होती हैं। गोली उसमें कौन सा है अभी यहीं पे कासना में ही, कासिम नहीं, अरे जहाँ के योगी जी हैं, वो क्या है योगी जी वहाँ जहाँ से सीएम थे पहले, सॉरी वो थे गोरखपुर में। अभी एक बंदे ने अपनी घरवाली को गोली मारी रोड पे उठा के, याद है? हाँ, पुलिस मार रही है फिर उसे। अरे हाँ, अब तुम सोचो, उसके 3 बॉयफ्रेंड थे औरत के हाँ। और उसको झूठे केस में डाल रखा था और उससे पैसे मांग रही थी अपने पति से। क्या उसका पति बेचारा कह रहा, अरे तुम मेरे पास तो रह नहीं रही, तुमने उस पर केस कर रखा हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। जब वो उसने पकड़ी है ना, वो उसने तो वो बंदों के साथ थी। बहुत चिलचित्र चल रहा है, औरतों का भी बहुत खराब है भाई। मैं तो इसीलिए संग मैंने कम कर रखा है। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, बिगाड़ती है संगत। संगत की रंगत इंसान पे दिख जाती है कि हाँ ये भी गलत संगत में चल रहा है, उसकी बात है, उसका व्यवहार, उसकी बहुत सारी चीजें दिख जाती है कि भाई ये अलग चल रहा है, ये बहुत अलग है। पहले जब ये मिला था तब ये कुछ था, ठीक था, लेकिन हम इससे 2 साल बाद मिल रहे हैं, इसके यार दोस्त चेंज हुए हैं, इसमें चेंजेस आ चुके हैं। बिल्कुल संगत बोलती है। आज संगत ये भी है, हर किसी लड़की को हम मुंह उठा के बहन नहीं बोल सकते। चरित्र नहीं है, हम उसे बहन बनाए डोल रहे हैं। उसके चरित्र की माँ बहन हुई पड़ी है, वो हमें कौन सी निगाह दिख रही है। हाँ, हम उसे बहुत सारी चीजें हैं, हमने किसी को बहन बना लिया सीधे रूप में। मैंने इसे भी बताया, 2-4 भाई को बताया बहन है अपनी, भाई कोई गलत निगाह से मत देखना, ठीक है। पता चल रहा है वो 2 बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ घूमी है, वहाँ घूमी है, वो साइड में हंस रहे हैं बहन। अच्छा, वो आपको भी जोड़ रहे हैं उसके साथ उस वे में। जब क्रिस का शूट हो रहा था, जो नाम मत ले लेना, बस वो जो आई थी और आके मैक्स से पहले पता कुछ कर रही थी, फिर मेरे पास आई, उसने अरे टैटू, ऐसे हाथ में हाथ लिया और फोटो खींच के स्टोरी डाल दी। और उसके अच्छे खासे फॉलोअर,
भाई मेरी फट गई। मैंने तूने ये क्या किया? मैंने डिलीट मार तुरंत बाद में टैटू है भाई। मैं कि लोग जानते हैं, हाँ देखा हाँ, मैंने कहा क्या बात, उसने डाल दी तुरंत, मतलब उसने हाथ पकड़ के ऐसा बाकायदा ऐसे, मैंने क्या रही, और मैं उसे जीवन में पहली बार मिला उस लड़की से। एक तो ना मैंने ये चीज़ तो है, एक तो मैंने आजकल लड़कियों को देखा, मैं जैसे शूट्स वगैरह पे जाती हूँ, गाने वगैरह पे, मैं किसी की पर्टिकुलरली नहीं बोल रही, लड़कियों को अगर बुरा लगे तो लगे, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी जगह पे मैंने लड़कियों को देखा है कि किसी की गाड़ी देख ली, किसी के पैसे देख लिए, किसी का रहन सहन देख लिया ना, तो उनको ऐसा लगता है कि यार इसको पटा के ना मैं अपनी लाइफस्टाइल बेटर कर सकती हूँ। ना हम तो गरीब वाली लत्ता बह रहे हैं कतई। वो पटाने की कोशिश में ऐसी अतरंगी हरकतें कर देते ना, जिससे पता चल जाता है कि वो बैकग्राउंड क्या है उनका। अरे कोई नहीं, पर वो कुछ नहीं ले पाएगी, वो सिवाय दे पाएगी बस। कह रहे हो जिंदगी- कुछ ले पाएगी सिवाय दे पाएगी क्या ना भाई? ये सच बोलता है, ये बंदा वो कतई दिल से बोलता है जो बात पैसे, बोलता है। उसके पैसे खा सकते थोड़े बहुत वो, बस घूमने के साथ गाड़ी में स्नैप डाल देगी, 2-4 फोटो खिंचवा लेगी, और क्या करेगी? इसके बाद क्या है? उसके बाद वो बोला लड़का उसका पूरा यूज कर लेगा। जो चीज वो तो उसको सिर्फ पैसे ले रही है, वो तो उसको फिजिकली भी और मेंटली भी तो दोनों तरीके से पाल कर देगा। बिल्कुल। हाँ? मान लो अगर कोई भी हराम का नालायक का ही निकला लड़का, पिला के दारू, 3-4 दोस्तों ने भी अरे भाई करो एंजॉय, कोई नहीं। अरे भाई ये तो है गलत। सोचो अपनी आप लोग कोएड में पढ़े हैं या बॉयज स्कूल में पढ़े हैं? दोनों? मैं हाँ। हम तो एक ही स्कूल में थे, एक मंत्री स्कूल जी के में, में हाँ। बाबा लड़कियां डी थी पी। हाँ, उस उसमें स्कूल थी में, लड़कियां। लड़कियां थी ना, लड़कियां तो आप थी। लोग इतने लंबे ठाड़े अच्छे खासे ए, थे, पैर है ना? मारने के लिए। पूरे स्कूल में मतलब पूरी क्लास में जब तक हम पढ़े हैं ना, सब में लंबे चौड़े वही मैं तकड़े कह रही हूँ ना। बड़े हम ही रहे। और खोपड़ी मार्च बालना। से डैशिंग से अपना चांद गाड़ी पे गुड़ी बाल ना भी रही छोड़े हो। पहलवान जी हाँ, हमारी पे इतने छोटे बाल छोटे है बाल हमारे जावे, खोपड़ी पे। हफ्ते में एक बाल बार कहाँ से जावे काट लें, कहाँ से बाल काट लें, बाल इतने बाल खोपड़ी पे। अच्छा सर पूरा हाँ हाँ। अरे इतने इतने बाल छोड़ते थे अखाड़े में, अच्छे अखाड़े से अरे तैयार लो, होके जाते थे। लो। तो हफ्ते में एक बार हम्म, मिलता था स्कूल जाने के लिए, इतने थके हुए रहते थे, हफ्ते में 2 बार चले गए, बहुत बड़ी बात है। हमारे लड़कियों को देखने का टाइम था हमारे पास। नहीं लड़कियां आपको देखती होंगी ना? हाँ देखेगी नहीं, ये कौन है देसी से रोज आ रहा है। घूम रहे हैं, ये चून के बासन। नहीं मतलब ये रुतबे वुतबे वाली बात है ना, नहीं, लौंडे लड़की। पीछे पड़ती हैं फिर। स्कूल टाइम में तो ये ज्ञान नहीं था हमें किसी देख के तो वैसे डर जान लूंगी, अरे ये कौन है इतने ठाड़े से कहाँ को। से? स्कूल टाइम में ना इन गाने खेलने कूदने से इनका तो मुझे राज जी का तो लगता है कि इनका एक आधी बारी तो दिल तो टूटा आपको है। क्यों लगता है मेरा देख के? पता नहीं क्यों लगता था लगता था, मैं क्या कहूँ उसमें, तेरी आंखों में कुछ तो दर्द दिखता है इनकी वो आंखों है, में। मतलब तेरी आंखों में जस है, तू कर लेता है अपने काबू में। कुछ तो है, कोई तो मासूमियत, कोई तो नहीं। वो रह गई सब प्रभु की दया है। मालिक की दया से मेरा मैं भाई, कृष्ण भक्त हूँ। मेरा भाई कसम से नीच है, दिल से कहता हूँ, मतलब ये शायद लेकिन अब नहीं है। अब नहीं। अब नहीं है, पहले हाँ, था। हालांकि पहले तो मुझे गर्व था। 4-5 साल से जब से साथ रह रहे हैं, मैं बहुत ठीक हो गया। बदलाव पहले आ से। गया ना? हाँ, पहले था मैं थोड़ा सा हराम था ऐसे, अरे मतलब वैसे नहीं था, किसी बहन बेटी के साथ वो नहीं, नहीं, हराम का मतलब बहन बेटी के साथ गलत थोड़ी होता है, बहुत नहीं, सी हराम किसी चीजें को हैं। था। कूट बहुत- दिया, किसी को पीट दिया। हाँ, आपने नहीं मारे अपने स्कूल में बच्चे लड़के ये तो वड़के? परमानेंट मार करो, पब्लिक है, अखाड़े में ले जाने जगह। और कभी आप लोगों को कोई कहता नहीं, जैसे दोस्ती यारी में जो अखाड़े वाले बंदे नहीं है, जो नॉर्मल है, कमाऊ मतलब नौकरी वोकरी जाने वाले दोस्त हैं आप लोगों के, कभी कुछ किसी से कहा सुनी हो जाए भाई तू आ जाए ज्यादा बोल रहा है, ऐसा कभी हुआ? कारण लड़ाइयाँ तो हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। हम्म लड़ाइयाँ जितनी पर्दे के पीछे रहें उतनी अच्छी होती हैं। हम्म ज़्यादा बाहर निकाल के लाना लड़ाइयों को, तो मतलब ये है कि जो नए बच्चे, जो नई जनरेशन हमको देख रही है ना, हाँ। वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती है कि भाई ने भी तो बजाया था, साला हम भी किसी पे बजाएं तो थोड़ा लाइट में आएंगे। मेरी अभी इन चीज़ों की कुछ इच्छा होती नहीं है कि कुछ इस बारे में बात करें कि उस पर वहाँ बजा। ठीक है, 2-4 जगह हमने बोला भी है पॉडकास्ट में कि हमने वहाँ जहाँ हो गई हरकतें वहाँ हमने बोल भी दी, लेकिन अभी मैं कुछ जगह मार्केट में घूमने गया हूँ तो लोगों ने मुझसे बोला, मैक्स भाई आप तो वही हो ना जो रियल हिट पे आपका पॉडकास्ट लिया था, आपने बोला वहाँ बजाए वहाँ बजाए। मैं बोला यार क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है, मगर क्या निकल गया है मुँह से। तो मतलब ये बच्चे इस चीज़ को लेकर इन्फ्लुएंस हो गए, इसका मतलब। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे इन चीज़ों में घुसें। हम के मैक्स भाई ने भी तो बजाया था, हम भी बजा देंगे तो क्या ही हो गया। अरे क्यों बजाओगे भाई किसी पे। अच्छा, फेक कंट्रोवर्सीज का एक सीजन चला था, बहुत तगड़ा चला था, हर बहुत बंदा उठा था, ज़्यादा। रजत दलाल तब का ही तो उठा हुआ है। उसकी फेक नहीं है, उसकी उस real बंदे की रियल थी, बहुत सारी लगभग जो कंट्रोवर्सी हुई हैं उसकी रियल थी। पर कैरी हाँ मिनाटी वो के साथ उठा कंट्रोवर्सी की वजह से है, कंट्रोवर्सी की वजह से उठाया ये मान सकते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी उसकी सब रियल है, ओह अच्छा। फेक नहीं की उसने। लेकिन उसको देख के बहुत सारे लोगों ने फिर फेक स्टार्ट कर दी। फेक स्टार्ट कर दी, लेकिन वो बंदा वो
बहुत जेन्युइन बंदा है, ऐसी बात नहीं है। नहीं ठीक है नहीं, मैंने बिग बॉस में देखा है वो है जेन्युइन। जैसा आप लोग वो जैसे बहन बेटी वाली वो वाला हिसाब वो किताब, ऐसा वाला ही है, उसका भी सेम हिसाब किताब देखा मैंने। बिल्कुल सेम। आप लोग गांव के बंदे तो ऐसे ही मिलेंगे। ऐसे ही होते हैं, इज्जत देने वाले होते हैं, लड़कियों को भी और आदमियों को भी, हर एज कैटेगरी के हिसाब से। आप लोगों को अटैचमेंट नहीं होती कभी किसी इंसान से या किसी चीज़ से? अटैचमेंट शब्द का कहीं से आप लोगों के जीवन में कोई जुड़ाव है किसी भी चीज़ को लेके जो बहुत ही ऐसे प्रिय हो, सर्व प्रिय हो, कि जिसका दिल में हमारे घर में प्रिय, हमारे माता पिता के बाद हमने कोई प्रिय रखा ही नहीं अपने जीवन मैं में। तो रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि रखेंगे तो धोखा पाएंगे। प्रिय रखना, मालिक को याद करो, प्रिय ही करना है तो भगवान को प्रिय कर लो अपना। हाँ। अपने कर्म को प्रिय करोगे तो तुमसे बड़ा समझदार इंसान इस धरती पे कोई नहीं होगा। कोई नहीं अपने काम से इतना प्यार करो, आने वाले टाइम में अगर तुमको कोई चीज कामयाब करेगी ना, वो तो तुम्हारा काम ही है, तुम्हारा कर्म ही है। मेरी नहीं है अटैचमेंट किसी से, मेरी माँ के अलावा किसी से नहीं है। हाँ, एक दूसरे के साथ भी तो है आप दोनों के अटैचमेंट। अरे वो तो भाई हैं, प्यार है तो। मतलब हाँ, ऐसा भी है कि हमारा इन 4 साल हमको हो गए, हमारा एक ऐसा दिन आज तक नहीं गया कि हम मिले ना हो। 4 साल में एक ऐसा दिन नहीं गया, सुबह मिलेंगे या शाम मिलेंगे, दोपहर मिलेंगे या कभी मिलेंगे, मिलेंगे तो मिलेंगे। वाह यार, क्या फ्रेंडशिप है। मुझे भी चाहिए 4 ऐसी साल friendship 4 साल हो गए। मायने होते हैं और 4 साल बहुत में होते हैं। तू मैं और 1000 लाख मेरे इसके बीच में आए दिन रोज गाली बजती हैं, एक दूसरे को दबा के गाली चलती है हमारी। लेकिन ये नहीं है कि अब शाम को 2-3 दिन रूठ गए जब। 1 घंटे की नाराजगी बहुत होती है हमारे लिए। हमें ऐसे लगता है जैसे 1 साल हो गई वो नाराज हुए। अरे लड़कियां, सॉरी, लड़कियों का काम होता है रूठना, हम तो फिर भी हाँ, ये हम तो फैक्ट फिर भी भाई हैं। भाइयों के बीच में भी कोई चुगली चपाटी वाला सीन कर देता है, खूब इधर होता किधर है। लगाना। कोई कहे राजेश ऐसा है, मैं कहा ओ है भड़वा है वो तो बहुत बड़ा। राजेश सामने आ जाए तो ओ साले भाई है मेरा। ऐसा होता है। मतलब आप हम इन चीजों को एंजॉय करते हैं। अरे हम एक दूसरे को जब जानते हैं, चीजों को जानते हैं, और अगला बंदा कह रहा है, हम उसकी बात को बढ़ावा देते हैं फिर। क्योंकि हम तो एक दूसरे को जानते ही हैं, हमको तो एक दूसरे की बातें जब पता है तो पता ही है। अब किसी ने कह दिया राजेश भाई तो ऐसे, अरे है ही ऐसा, वो है, अरे नीचे यार वो तो एक नंबर का। अब वो राजेश को बोल दे, वो अब राजेश को वो बोल दे फोन करके, भैया ऐसे ऐसे मैक्स भाई तो बुराई कर रहे थे, तो क्या कह रहा था, नीच कह रहा था, तो मैं हूं ना नीच, हूं तो मैं, इसमें क्या शक है। वाह यार, तो amazing। कभी ये नहीं हुआ कि कोई बात को कह के फाड़ डाल चला जाए। इतनी औकात किसकी है कि कोई बीच में आए और बात बिगाड़ चला जाए। नहीं नहीं नहीं, वही, हम प्रॉपर एक दूसरे को जानते हैं एक ना। रिश्ते का आप लोगों का विश्वास की वजह से भी टिका हुआ है। आपको अगर दोस्ती नहीं तोड़नी ना, तो दोस्त को लंगोट तक जानो कि हाँ मेरा दोस्त, पूरा जान जाओ, दोस्त के अंदर घुस जाओ कि हाँ भाई मेरा दोस्त ऐसा है यार, वो मेरे लिए इतना कर देगा, तो तब जाके वो दोस्ती अमल रहेगी आने वाले टाइम में। अगर तुम ऐसे हो ना कि यार काम आएगा तो ठीक, ना आएगा तो ठीक, उसमें तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो दोस्ती एक बहुत तगड़ी चीज होती है, बिल्कुल होती है यार। ईमान, भाईचारे को भी पीछे छोड़ देती है, सगे भाई के रिश्ते को भी पीछे छोड़ देती है। बहुत ऐसी दोस्तियां हैं जहाँ भाइयों ने भी धोखे दिए हैं लेकिन दोस्त ने धोखा नहीं दिया, दोस्त अटल हो जाते हैं। ईमान इतना कच्चा नहीं होना चाहिए कि उसको कोई भी दिखा दे। तो यही बात है। फिर लोग जो कहते हैं, मैं तो सुन लेता हूँ, हाँ हम तो हैं, यस आई एम। बिल्कुल, आप लोगों से बात करके मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे आप दोनों ही बहुत सुलझे हुए, करते तो आप मजाक हो लेकिन वैसे बहुत सुलझे हुए, देखो समझदार जिसका व्यक्ति हो। ये स्वभाव कॉमेडी वाला होगा, वो बहुत चीजों को सहना जानता होगा। और हमारा पूरे दिन स्वभाव कॉमेडी का ही है, हंसे 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 हंसे। हम चाहते नहीं हमें किसी बात की चिंता हो। चिंता मतलब चिता, वो तो कल भी जलेगी, आने वाले 10 साल बाद भी जलेगी। तो 10 साल तक ऐसे बैठे रहे, पागल है क्या? कोई दिक्कत है क्या? हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मालिक ने इतना दिया है, सारी चीजें हैं, टेंशन नहीं लेनी है भाई। बिल्कुल। फिरोज खान को जानते हो आप? एक एक्टर है फिरोज खान। हाँ, फिरोज खान। हाँ, फिरोज खान जो है वो एक एक्टर है, वो वाले जो अरे वेलकम मूवी, हाँ वेलकम मूवी वाला, अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं। तो उन्होंने एक लाइन कही थी, वो मुझे याद है उनकी लाइन, नहीं सच में मैं सुनता हूँ। शायर है, सुनाओ सुनाओ। इरशाद इरशाद आप भी बोल दो। कि वो कहते हैं कि ना दोस्ती ना मोहब्बत के लिए, ना दोस्ती ना मोहब्बत के लिए, ना दुश्मनी ना दोस्ती के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को दर्द ना दे यूं ही ए मुसाफिर, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अरे वाह, बाबा करिए, आप भी बाबा करिए, दोस्त ने शायरी। वाह वाह, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, बकला खिलाता हूँ। बकलावा तो भाई अब तुम्हें खाना ही पड़ेगा। मुझे लग रहा है तुम लोग सच में तानिया मित्तल से मीटिंग करने वाले हो निकलते के साथ ही। जाते कर देंगे भाई, बात कर लेगा। मैं तानिया को बोल देना कि इतने सारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं, वहाँ तक बातचीत है, वहाँ पे कोई खुलवा देंगे।
मुंह भी देगी छावा, हर बात का किया दावा, इस बार तो चलेंगे दुबई खाने बकलावा। ओह माय गॉड भाई साहब क्या राइमिंग बैठाई है। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। और आज के टाइम की जो ऑडियंस है या फिर ये जो लोग आपको देख रहे हैं, जितने भी आपके फैंस वगैरह हैं, जानने से पहले उन लोगों को कुछ बताना चाहेंगे उनके फ्यूचर के लिए, या आप जितना प्यार करते हैं वो चीज़ कहना चाहेंगे? भाई हर चीज के पीछे टेंशन है, टेंशन से दूर से दूर। माँ की कसम, या दुनिया में तुम सुबह के 4 बजे उठ जाओ, 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, सबसे पहले तो इंसान उठा फोन। फोन एक टेंशन भरा घर है, इसमें कोई भी चीज़ तुम्हें दिखेगी वो तुम्हें किसी प्रकार की टेंशन दे जाएगी, किसी प्रकार की दे जाएगी। तुम सबसे पहले फोन उठाना बंद करो, अपने आप देखना शुरू करो। मैं इन 3-4 सालों में जब से रील देख रहा हूँ, मैं खुद देखूँ तो मैं कैसा होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जी रहा हूँ। साल भर होगी रिश्तेदारों से ना मिलो, बहुत टाइम होगा अपनी बहन से बात ना करी। मैं कर क्या रहा हूँ? आईने में खड़े हो सुबह को, कोई ऐसी सुबह आ गई ज़िंदगी की, खड़े होकर अपने आप देखो कि मैं कैसा हो। 4 साल पहले कोई फ़ोटो देखो कि मैं कैसा हो, मैं कैसा होगा, मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसी ज़िंदगी में मैं घुस गया। तो सारी चीज़ें देखने के बाद, और मैं पूरे दिन टेंशन लेता हूँ, इन सारी चीज़ों से हट के एक सुबह उठो, अपना जिम का एक बैग उठाओ, अपने कंधे पर डालो, दिल मजबूत करो कि आज के बाद यही रूटीन है। 1-2 घंटे अपने शरीर को दूंगा, क्योंकि मेरे शरीर की वजह से ही मेरा जीवन है। अगर ये नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। ना ये रिश्तेदारियां रहेंगी, ना ये जीवन रहेगा, ना ये संसार रहेगा, ना मैं रहूँगा, ना मेरा नाम रहेगा, ना मेरा काम रहेगा। क्यों? मैं ही नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे सही कह रहे। तो इसीलिए एक सुबह अपनी ज़िंदगी की अब ऐसी चुन लो कि उसमें उठो और अपने माइंड को सेट कर लो कि मुझे वर्कआउट करना है। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं ना, तो लोगों के लिए मेरे अंदर कोई गुस्सा होगा तो मैं उस गुस्से को उसमें ख़त्म कर दूंगा, मेहनत में ख़त्म कर दूंगा मैं। बिल्कुल। तो लोगों के प्रति अगर कोई ऐसी कोई भावना होगी, वो भी सब खत्म हो जाता है। वहाँ दिल में एक प्यार उमंग आ जाती है अंदर इंसान के कि यार मैं उसके लिए क्या सोच रहा था यार। जब शरीर खुद कष्ट उठाता है ना, बहुत लोड पड़ता है इंसान के शरीर पे, तो वो सोचता है वो भी तो किसी का बेटा है, बिल्कुल, उसके पास भी माँ है, उसके भी एक छोटी सी बच्ची है, मैंने उसको कोई दर्द दे दिया तो उसकी बच्ची का क्या होगा, वो चीज़ें कैसे होंगी। हम कोई हैवान के बच्चे नहीं हैं, हम किसान के बच्चे हैं। मैं अपने आप को किस रूप में कहाँ तक ले आया आज यार। मैं लोगों को मारने की टेंशन लेता हूँ, मैं लोगों की टेंशन लेता हूँ, मैं और चीज़ों की टेंशन लेता हूँ। मैं इन चीज़ों से आज से निकलता हूँ, मैं अपने आप को मालिक की दया से मुक्त करता हूँ और मैं एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ। अगर बच्चा या कोई भी भाई हमारा देख रहा हो, इस चीज़ को सोचे तो एक ज़िंदगी में आज से ही वो अपने जीवन में चेंज ला सकता है। क्योंकि मैंने इन चीज़ों को भुगता है, मैंने सर पीटे हैं। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आई नहीं थी, क्योंकि वो शादी एक आईना होती है। तुम आईने के इधर खड़े हो और जैसी शादी होगी आईने की तुम भीतर वाली दुनिया में बढ़ जाओगे। प्रेशर, बहुत प्रेशर, तुम ये सोचने लग जाओगे आज तो मेरे पास भाई हैं, कल मेरे भाइयों ने मेरे साथ छोड़ दिया तो मैं इसको क्या खिलाऊंगा, और मेरे तो बच्चे हो गए, करोड़ों रुपए की शादी होगी, मैं कहाँ से लाऊंगा। मम्मी पापा उस टाइम तक नहीं रहेंगे, ये तो बूढ़े हो गए हैं, ये जिम्मेदारियों को बाहर, मेरा इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा काम, और आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें मिट जाएंगी। क्यों? मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, ना मुझ पे कमाना आता, ना खाना आता, ना मेरे पास कोई जरिया है। मेरे भाई तो कामयाब हो चुके हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करोगे और उन चीज़ों को ले बैठोगे दिमाग पे, आपको अपनी औकात पता चलेगी। सबसे पहले मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं किसके ऊपर उछल रहा था? अपने बाप के नाम के ऊपर, अपने दादाजी की प्रॉपर्टी के ऊपर। हम तीनों भाइयों में बंटने के बाद ये तो 10 बीघा रह गई। अब 10 बीघा में होगा क्या? मैं इसे बनाऊं और बनाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो उसे कहाँ से लाऊं? अब क्या होगा? तो ये चीज़ें आपको मार देंगी। अपने आप को बहुत जल्दी पहचानो, आप कुछ भी नहीं हो। अपनी एक पहचान बनाने के लिए भागना शुरू कर दो अब से। बिल्कुल फैक्ट है। और भाई अपने माता पिता की इज्जत करो। बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता की इज्जत करोगे तो वहाँ से वो चीज़ें निकल के आएंगी जो मतलब यार उस जब माँ बाप हाथ रखते हैं ना, जिस लेवल का आपने अंदाजा नहीं लगाया वो लेवल आपको मिल जाता है, और आप ये सोचते हो यार ये चीज़ के लायक तो मैं था ही नहीं। अरे चीज़ के लायक बना दिया, आशीर्वाद नहीं मिल गया। बिल्कुल, माँ बाप बनाते हैं, वो दिल से जब निकलती है ना वो चीज़ के, यार हमारा बच्चा मालिक इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतनी मेहनत करता है, हर सुबह हमारे लिए इतना खड़ा होता है हर चीज़ के लिए, तो मालिक इसको कुछ दे दे। बिल्कुल बिल्कुल। हमको जो ना मिला
वो इसको वो दे दे। इनको दे दे। माँ बाप हमेशा के यही अंदर चाहते ही हैं, ये होती हमेशा यही है, चाहते हैं। हमेशा माँ बाप के अंदर ही हो सकता है इतना, एक भाई भी नहीं कर सकता इतना नहीं कर सकता। जितना एक माँ और बाप ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा हमसे भी ऊपर जाए। बिल्कुल। माँ बाप पैसों के लिए नहीं करते, वो हमारे लिए वो सोचते सच्चा हैं। प्यार वो एक करता बाप ही होता है जो बेटे को कंधे पे इसलिए बैठाता है। कभी मेले में देखना, एक बाप अपने बेटे को कंधे पे बैठा है कि जहाँ तक मैं ना देख पा रहा हूँ ना, वहाँ तक तू देख वहाँ तक ले। मेरा बेटा देख ले। बिल्कुल। तो ये कितनी चीजें खुशी होती हैं। है माँ बाप के चेहरे पे ना जब बच्चा कुछ कामयाब हो जाता है। इसी चीज़ को लेके मैं एक कॉमेडी की बात बताता हूँ आपको। हमारे गांव के बहुत सीधे लोग रहे हैं हमारे गांव में, तो इतने सीधे मेला देखने गए अपने बेटे को। ताकतवर है हमारे गांव में, पहले से ही लोग ताकतवर रहे हैं, इतने ताकतवर, दूध दाद पिया है, बहुत ताकत का मतलब बहुत ताकतवर रहे हैं। सभी पहलवान है, आज से पहलवानी नहीं चल रही है, काफ़ी टाइम से पहलवानी चल रही है गाँव में। तो अपने बच्चे को लेके मतलब दादाजी थे अपने पोते को लेके कंधे पे बैठा के मेले में गए हुए थे, तो भूल गए कि पोता तो कंधे पे बैठा है, अपने पोते को ढूंढ रहे हैं। काफी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, चारों तरफ नहीं, वो बैठा है लेकिन कंधे इतने सुन्न हो गए कि पता ही नहीं चला कंधों पे कोई बैठा है। तो अपने पोते को दबा के ढूंढ रहे हैं, वाकल लौंडा देखो नु ना, क्योंकि वे जाना ही ना है कौन है वाकल लौंडा, कौन सा है। तो पूरे में ढूंढ लिया, फिर लास्ट में एकदम नु पाम हलाया मैंने, पाम हला ऊपर ही बैठा बोल ना रहा। वो भी नहीं बोल रहा। हाँ, कई बार कह दिया वो है और मजे से अपना चुस्की उसकी खा रहा हो, सब कुछ मजे ले रहा हो ऊपर। और जैसे ही नू देखो पाम देखो, अरे ये तो यहीं बैठो, बोले सीधे थे। बात ये नहीं कि उनको पता नहीं था, वो सीधे थे। ऐसे ऐसे भाव के लोग रहे हैं गांव में। तो तभी एक रफ्टा मारा, बोल ना रहा, घंटा ढूंढ रहा तो मेले में। ये भी लोग हैं, बड़े बहुत प्यारे सज्जन लोग रहे नहीं, हैं। ये लोग बहुत प्यारे लगते हैं, वैसे सच में प्यारे लगते हैं। मासूमियत जिनके अंदर होती है ना, वो दिल के बंदे होते हैं। और आज के समय में तो सर बहुत मतलब की दुनिया आ चुकी है, तो दिल के लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। जितना इंसान कमजोर होगा उतने ज्यादा उसके अंदर गुस्सा होगा, जितना इंसान तकड़ा होगा उसको गुस्से को सहने की आदत मान लो। सबसे पहली बात तो मैं मानता हूँ कि भगवान ताकत ही तुम्हें देख के देता है कि ये कल इस ताकत का गलत प्रयोग तो नहीं करेगा, ये इस ताकत को सह सकता है, अपनी बॉडी में नहीं सह सकता। वो शुरुआत में ट्रायल ले लेता है इंसान की। अगर तुम उसमें कामयाब नहीं हो सकते, भगवान ये सोचेगा इसमें 2 दाने पड़ गए, इसने 4 आदमी पर चांटे अब चला दिए, तो इसका मतलब इस पे नहीं सिमलेगी। तो तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई घटना लाएगा भगवान, या तो तुम्हारे चोट लग जाएगी, या तुम्हारे साथ कोई ऐसी स्थिति होगी कि तुम कभी तकड़े नहीं हो सकते अपने जीवन में। बिल्कुल, बहुत अगर तुम हो चुके हो या हो गए हो तो समझ लेना तुम्हारी नेक नियत में कोई तो ऐसी बात थी जो तुम इस लेवल को कैच कर पाए। भगवान ने तुमको नवाजा है इस चीज़ को लेके कि तुम एक ताकतवर इंसानों में आ रहे हो, आज तुम्हारा नाम है। हर कोई जीवन में ताकतवर नहीं हो पाता। गांजे की लत लग जाए पूरा जीवन गांजे में निकल जाता है। हर दिन ये कहता है आज छोड़ दूँ, चिता तक चला जाता है इंसान, गांजा नहीं छोड़ पाता। लास्ट में भी पुड़िया मिलती है साड़े की जेब में। हाँ, नहीं, बात है, ये बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप मेरे शो पे आए। और आपने भाई यकीन नहीं मानोगे आप लोग, हमने एक सिंगल चीज़ भी डिस्कस की क्या, हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। रैंडम पॉडकास्ट स्टार्ट किया और वो पॉडकास्ट बहुत प्यारा, बहुत ऑर्गेनिक लगा मुझे खुद को यहाँ पे बैठ के आप दोनों की बातें सुनने में। और इवन तो वो बंदा इतनी देर से हंसे पड़ा है, बहुत मजा आया। लेकिन मैं तानिया मित्तल को लेके भाई तानिया मित्तल बाहर आओ और हमारे मैक्स भाई से मिलो। और अरे यार उसकी जो बात है ना, उसमें हंसती क्यों नहीं है वो? मतलब वो सीरियस कैसे बोल सकती है यार? ऐसे लगता है इंसान को ये अभी निकलने वाली है, जो ये बोल रही है वो अभी करने वाली है। बिल्कुल भाई, सीरियस प्लानिंग देखी गाड़ी वाली। मेरे बच्चे होंगे, उनके लिए गाड़ी होगी, उनके ड्राइवर्स होंगे, फिर दूसरी गाड़ी होगी, फिर बड़ी और ये तक कह दिया कि रसोई तक जाने के लिए कार यूज करेंगे। और उसके घर की रसोई में लिफ्ट भी है, सुनने में आया है। घर की रसोई में लिफ्ट? हाँ जी, जो सीधे खाना ऊपर पहुंचता है। सरफराज कह रहा है भाई आप राजेश अपने बेड पे से लिफ्ट में कर उतरे करेंगे, बेड पे से लिफ्ट में से उतरे करेंगे भाई, ऐसे लेवल ना हो। लिफ्ट में ना, बेड पे से पहले बाथरूम में, लिफ्ट में, और फिर लिफ्ट से दूध नहाने वाले में वहाँ में मतलब फ्रेश होकर नहा गए, लिफ्ट में नहा करेंगे। और सुन, जैसे बाथरूम में निकले कपड़ा पहन के एकदम रेंज रोवर कति बाथरूम से मिली हुई खड़ी हो, एकदम बैठे और नीचे को चली गया। हाँ, ये भी बताया उसने, ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमें तो। हमारा तो मेरे बच्चे पुल पे नहाने जाएंगे, नानी का घर भी महल जैसा है उनका, फिर वापस गाड़ी में बैठेंगे। भाई मानना पड़ेगा, बंदी जिस हिसाब से बोलती है, जिस तरीके से बोलती है, सैल्यूट है भाई। मानसिक रूप से बीमार है, बीमार तो है वो बहुत टाइम। डॉक्टर के सलमान पास जा, खान ने बोल दिया यार। डॉक्टर का एड्रेस मैं दे रहा हूँ,
डॉक्टर मनु तिवारी। अरे वो ना जाएगी, उसके डॉक्टर की फीस भी करोड़ों की होगी। तो मैं उनको बोल दूंगा, वो बहुत एक्सपेंसिव डॉक्टर। हमारे गांव के खंबा पे लिख रहा हूँ एक डॉक्टर का नंबर, बहुत तगड़ा। डॉक्टर मनु तिवारी 40 में बैठते हैं, HOD हैं वो, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत ज्यादा। प्लीज अन्नी वहाँ कब्र पर जल्दी से जल्दी नहीं हो पाए तो आगरा जाना पड़ेगा भैया। हाँ, पेठे वहीं खा लेना, वहीं अपना इलाज करवा लेना। पेठे ना खाई, बकलावा खाती हो। बकलावा बकलावा खाना है भाई। अब खा गया हो भाई, मुझे भी चलते बताओ। नहीं कसम से अब भाई मेरी जल्दी वीडियो आएगी। हमारे देश में मिलता है यार, मिलता है। मिलता है, कसम। मिलता है, मिलता है। अभी ऑर्डर कर रहा हूँ। बकलावा खाना है, ऑर्डर कर आज, माँ की कसम ले, ताने मित्तल फेल कर दी। अभी बकलावा खाएंगे आज, इस पॉडकास्ट में ये भी दिखा के जाएंगे अगर ऑर्डर हो गया ना तो बकलावा खाया था, ध्यान रखना भाई। ऑर्डर करो भाई, आज बकलावा खा के ही जाएंगे। कसम से यहीं बकलावा मंगाऊंगा, यही खाना चाहे घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, अरे आप यहाँ बकलावा आएगा। इंटरनेट नहीं चल रहा है, सॉरी हम बकलावा नहीं खा सकते। इंटरनेट नहीं चल रहा सॉरी, मैं तान्या मित्तल नहीं हूँ, मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। अब रिचार्ज खत्म हो गया। नहीं मेरा 150 तो आ रहा होगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ आने से पहले ही 2 टावर कल ही गड़वा दिए थे। अच्छा। नेटवर्क ना टूट जाए, मेरे तो हिसाब किताब अलग है ना। पीछे जो नए टावर लगे आप लोगों अरे को, गाड़ी, मेरे आने से पहले ही ये अरे गाड़ी के ऊपर भी तो है क्या, टावर, गाड़ी के ऊपर टावर नहीं है। गाड़ी के ऊपर टावर लगा हुआ हमारे तो, हम तो जब गाड़ी तो चलते आप लोगों की पूरी यार। मतलब बुलेट प्रूफ गाड़ी है, और नीचे बॉडीगार्ड नहीं देखे आपने, वो पूरी अरे बॉडीगार्ड सिक्योरिटी पूरी, मेरी 250 लोग हैं हमारी सिक्योरिटी में तो। है। हाँ आज तक बहुत सिस्टम 250 ही है, तानिया जितनी है। हाँ, मतलब 250 है हमारे, मतलब प्रोफेशनल है 250, नॉर्मल में तो बहुत रकात पड़ी है गाँव में हमारे पास, बहुत है। हाँ भैया, अरे दे देंगे यार तुम्हारे 150 रुपए, मैक्स पे 5, मैक्स तेरे 100 रुपए मांग रहा है वो, तो दे देते उधारी। यार मैं तो आज बेलदारी पे गया नहीं ना। अरे आप लोग तो बकलावा मंगा रहे थे अभी। ये देखो बकलावा हम वो कहते हैं, वो सफेद वाले बतासे आते हैं ना, उनको खा के बकलावा बताते हैं। अच्छा, बताशे खाने हम लोगों ने। बतासे खाएंगे हम तो, प्रसाद बतासे ही वाले। खाएंगे। फिर बकलावा गुड़ का चाट, नाम दे- हल्का सा गुड़ चाट लिया, बकलावा बोल उसको दिया। बकलावा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। AI का जमाना है, उसको बकलावा में Convert। तब्दील कर देंगे। तो दिहाड़ी, ये पैसे मांगने के लिए किसका फोन आ गया था? 150 वो मांग रहा है, वो एक के थे 150 रुपए, हमने ले लेते रिचार्ज के लिए, थे नहीं ना हमारे पास। ऐसा होता है, कर्जदार आदमी है हमारे यहाँ। ऐसा मत समझो, कुछ भी ना। ये ना सब पता हो, प्रॉपर्टी पे घूम के जा रोज सांझ में। क्या कह रहे, लोकल गए हैं हमने। चलो लोग चलिए भाई, बहुत मजा आया। राम राम आप लोगों को, बहुत राम राम बहुत राम राम। भाई दिक्कत ये है, हमारी बातें खत्म नहीं होंगी फिर कभी भी, मुझे पता है। हमारे पास चीजें इतनी है, हमारा है। माइंड ना रुकता रुकता नहीं नहीं है। है। कॉफी पी रखी है और बकलावा आने वाला है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी फिर, बहुत ज्यादा है 150 एक्स्ट्रा। रुपये उधारी के देने आप बकलावा कैसे मंगाओगे? तो 250-150 फिर ले लेंगे उधारी। 150 उधार बकलावा आता जाए ना तो क्या हो गया, MI पे मंगा लो बकलावा। हैं? EMI पे। नहीं आपको फिर गांव की भाषा नहीं पता, पता है लोग मुझे। अमिताभ बच्चन को क्या बोलते हैं, हमारे गांव में अनीता बच्चन कहते हैं। अमिताभ बच्चन नहीं बोलते हैं, अनीता सलमान बच्चन, खान बोलते हैं। मतलब हमारे गांव में अलग ही है वो, मतलब गांव का तो स्लैंग हमने अलग होता है। हाँ। मुंबई कहते हैं, बम्बई के हैं हम, तो चाय को चा कहे में। चा लिया रे। चाह लिया, तो सब पार्क को अलग पार्क अलग कहते अलग हैं। शब्द हैं, लेकिन गांव में तो गांव के हिसाब से जैसे सुने होंगे हमने ऐसे ही तो बोलेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं कोई करेक्ट नहीं कर रही थी। अरे पूरी रात ही है, पॉडकास्ट देते रहेगा। बकलावा खाने ओ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे भाइयों को राम राम है। इनको बहुत सारा सपोर्ट करिए सर को, और पहुंचाइए तान्या के घर अगले में। सुनो Big Boss कसम सु 1 मिलियन पाएंगे वो, 1 मिलियन पाएंगे सर। 1 मिलियन पे आएंगे, 1 पक्का है मिलियन पे आ भाई। जाएंगे ना। हाँ कसम से 1 मिलियन पे कभी आएंगे, मेरा फोन पॉडकास्ट रिकॉर्ड देंगे बढ़िया। जो बंदा ट्रेंडिंग में चल रहा होगा तानी मित्तल की तरह, उसकी बात ताने मित्तल का क्या है कि ये देखो, मेरा फोन, मेरी घड़ी कह रही है इस टाइम टू स्टैंड, खड़ा होने का समय हो चुका है आपका, बहुत देर बैठ चुके हो आप। कहाँ से मंगाई घड़ी? दुबई से। दुबई। सब दुबई का ही माल चला रहे हैं। अरे कर्जा लेके गाड़ी लाई है, कटिया भेज दिए। कटी हुई बिकती है कटिया क्या? बिक दी, हाँ भैंस बिक दी, 2 भैंस बिक गई, गाड़ी आ गई। एक में घड़ी आ गई, एक में फोन आ मन नहीं गया। कर रहा मेरा भी पॉडकास्ट एडिट अरे करने का, लेकिन चलो, चलो। मजबूरी है। फोन भी दिया है ना इस बार, हाँ तो अपन देख लो जैसे भी है। स्कूटर बिक गो ना, ना स्कूटर जिंदा अभी। स्कूटर है। हाँ, उसे देख के तो दूसरा फोन लाना एक और 2 फोन रखना पड़ेगा। अरे मेरे भाई यार क्या बात है, मैं भी कुछ बेकूं। ट्रैक्टर ना बेच देते ना, मैं तो नीचे वाला फोन ही हूँ। ट्रैक्टर 2 नहीं आए, था तुम्हारे पास? ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर बेच दिया, दोनों फोन तभी आए। ओहो, बहुत, चलो जी चलो। हमने बहुत गरीबी देखी है। अरे बहुत बहुत, आपकी जैसी गरीबी सबको देखे तो मजा ही आ जाए। चैन पे लग गया क्या नहीं हो? अरे भाई गरीबी देखो भाई की। गरीबी देखी है भाई,
मैं तो कह ही रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत गरीब है ये, हम तो बहुत गरीब। चलो ठीक है, चलो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राम। 1 मिलियन पे आओगे बोल के जा रहे हो। हाँ 1 मिनट भाई 1 मिलियन पे आएंगे भाई। अब तुम जितने भी भाई हमें देख रहे हो 1 मिलियन जितनी कर दो। जल्दी करा दोगे, कल करा दोगे हम कल आ बैठेंगे। 1 साल में कराओगे तो 1 साल में आएंगे। 1 मिलियन जिस दिन कंप्लीट होंगे यहाँ मिलेंगे जरूर। ठीक है। राम राम भाई सबको। राम राम भाई सबको।